ओके, काइंडली अगर आपके पास पेन और पेपर है तो पेन और पेपर अपने पास रख लीजिए। जो जो मैं आपको बताऊंगी, आप जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगेगा आप लाजमी उसको लिखिएगा, ठीक है। हम अपनी मीटिंग को इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कुछ यहाँ पे स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। हमारी कुछ 8 से 9 स्ट्रेटजीज हैं जिनको आपने देखना है। और अभी बेसिकली ये एक वो मटेरियल है आपके सामने मैं आज रखने जा रही हूँ, जो हम लोगों ने आपकी बेसिक रिसर्च पे की है, ठीक है। बेसिकली जब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, सबसे पहले उनके साथ कुछ प्रोसेसेस वगैरह होते हैं, ठीक है। कुछ प्रोसेस हुए हैं, उसके बाद अब उसके अकॉर्डिंग मैंने एक स्ट्रेटेजी तैयार की है अपनी टीम के साथ। आई होप कि आपको ये अच्छी लगे। कहीं पे कुछ ऐसा लगे कि आपको पसंद नहीं आई तो काइंडली आप मुझे वहां पे रोकिएगा और मुझे उसमें करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे करेक्शन के लिए बैठी नहीं हूँ, आपकी सुननी है मुझे, ठीक है। तो आप मुझे काइंडली वहाँ पे करेक्ट कीजिएगा। और सेकेंडली, अभी ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जस्ट आपकी एक बेसिक रिसर्च पे हमने एक स्ट्रेटेजी तैयार की है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब आप हमारे पास ऑन बोर्ड होंगे तो इंशाल्लाह आप उसके बाद जो हर रोज की एक बैकएंड की मेहनत होगी, आपकी 1 to 1 मीटिंग्स हो रही होंगी, तो उसके जरिए हम लोग बेहतर तरीके से, बल्कि बेहतरीन तरीके से हम लोग मजीद स्ट्रेटजी को ग्रो कर सकते हैं। और हर एक चीज जो है बेसिकली वो टेस्टिंग पे होती है। जब तक कैंपेन की टेस्टिंग नहीं होगी हम लोग कुछ भी मतलब रिजल्ट का नहीं कह सकते, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। ओके, हमारी जो पहली स्ट्रेटेजी है वो है हमारी रील्स मार्केटिंग, ठीक है। रील्स मार्केटिंग कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है कि हम लोगों ने न्यू पैदा कर दी हो या दिस एंड दैट, ठीक है। रील्स मार्केटिंग एक पुरानी स्ट्रेटेजी है लेकिन आज के दौर में बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी है। हम सबसे पहले एक रील्स मार्केटिंग के एक पार्ट के बारे में बात करते हैं, जो है हमारा टेस्टिमोनियल पार्ट, ठीक है। टेस्टिमोनियल पार्ट में क्या होगा? टेस्टिमोनियल पार्ट में अगर मैं आपके बिजनेस पे रख के ये चीज बात करूं तो हम लोग सबसे पहले जो आपके क्लाइंटेज रेशो है, ठीक है। मुझे बताइएगा कि थोड़ा सा अभी आपकी क्लाइंटेज रेशो जो है वो कितनी है? Like how do you define clientage ratio? आपके जो स्टूडेंट्स हैं अभी वो कितने हैं? 50, 100, ऐसे स्टूडेंट्स हमें चाहिए होंगे, ठीक है, जो हमारे लिए वीडियोस बना दें, ठीक है। एक टेस्टिमोनियल वीडियो बना दें कि मैंने यहाँ से आईबी जो स्टडीज है मैंने वो यहाँ से लिया है और मुझे यहाँ के जो टीचर्स हैं उनकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आई है। टीचर्स की तरीके, ठीक है, कि हम टीचर्स की जो है मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ आई है, हमने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, बिल्कुल जैसे I get स्कूल it. में Like हमें। मैं बस स्टूडेंट्स तो ओवरऑल जो हमारे ग्रेजुएट हो चुके हैं वो भी बना देते हैं, बट आई थिंक वी गॉट लाइक सम 30 एक स्टूडेंट अभी ऑन बोर्ड है। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, ठीक है। उस रील में, उस टेस्टिमोनियल में क्या होगा? उस टेस्टिमोनियल में बेसिकली होगा कि वो जो स्टूडेंट है वो आपके बारे में बात करेगा कि मुझे यहाँ पे जो मैंने पढ़ा है मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने ना सिर्फ पढ़ाया बल्कि जब मेरे एग्जाम सर पे थे तब भी इन्होंने बिल्कुल मुझे हैंड टू हैंड सपोर्ट दिया और बहुत ही नाइस तरीके से इन्होंने मतलब हर एक चीज को डील किया। इनके लिए पैसा इतना मैटर नहीं करता जितने बच्चे की स्टडी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह के कुछ बेनिफिट्स वो बताते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से जो हमारे देखने वाली ऑडियंस होगी उनके दिमाग में एक ट्रस्ट बैठ जाएगा आपके ब्रांड का कि यार हाँ, आईबी डेमोस्टिफाइड से हमें पढ़ाने हैं अपने बच्चों को, ठीक है। इस तरह का, ठीक है। पहला हमारे पास टेस्टिमोनियल ये है, मेरे पास इसकी एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है। एक एग्जाम्पल टेस्टिमोनियल है, मैं आपने आपके साथ शेयर आपने कर रही हूँ। देखे, सॉरी, आपने देखे हैं वीडियोस जो मेरी वेबसाइट के ऊपर हैं? 2-3 टेस्टिमोनियल्स डाले हैं हमने। मैंने नहीं, आई डिडंट सी दैट, मैंने वीडियोस को नहीं देखा। आई थिंक आप उसको देख लें अगर, तो देन इट लाइक आपको आइडिया हो जाएगा कि बिकॉज वही आई थिंक इस तरह के टेस्टिमोनियल ही हमें चाहिए। ओके, तो अगर आप कहते हैं मैं आपको लिंक भेजता हूँ, आप भी देख लें। हाँ, काइंडली लाइक मुझे चेक इट चले, मैं आपको लिंक भेजता हूँ। आउट। मैंने आपको मैसेज किया, लिंक एक ये है। Okay, let me check it out. Just give me a minute.
मैंने आपको एक दूसरा भी भेजा है। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, दैट्स वेरी गुड। आपने यूट्यूब पे डाले हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इस तरह की हमें कुछ और टेस्टिमोनियल्स हमें चाहिए होंगी। मिल जाएंगी, मतलब मेरे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होंगे जो कि मतलब फॉर एग्जांपल एक एक स्कूल से तीन तीन स्टूडेंट्स है, and they can like they can make like a combined video, they can talk about like I would That's demystify idea That's what मेरे बारे में our बात next part is. Yeah, that's what our next part is. Two-way conversation. ठीक है, टू वे कॉन्वर्सेशन में यही होगा, या तो हम स्टूडेंट्स को बिठा देंगे, ठीक है, या तो हम कोई पेरेंट्स को बिठा देंगे, ठीक है। बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ पॉडकास्ट, ठीक है, कि दो लोग आमने सामने बैठे होंगे और वो आईबी डेमिस्टिफाइड के बारे में बात कर रहे होंगे, कि अगर वो स्टूडेंट लाइक अगर वो कहते हैं पेरेंट है, तो वो बात करेंगे कि मैंने अपने बच्चे को आईबी डेमिस्टिफाइड के पास डाला था, ठीक है, वहां पे ट्यूटर्स बहुत कमाल की हैं, ठीक है, मेरे बच्चे को मैथ्स का बिल्कुल पता ही नहीं था, ठीक है, उसको आती नहीं थी समझ, वो यू कैन से दैट जैसे वो रट्टा सिस्टम नहीं होता, बच्चे वो करते थे कि वो मैथ से भागता था या भागती थी। तो इन द एंड क्या हुआ, जब मैंने उनको वहां पे डाला, मैंने एक लास्ट सोल्यूशन अप्लाई किया, सोचा, मैंने काफी उसको इंग्लिश में डाला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने आईबी डेमिस्टिफाइड के पास डाला, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो ग्रेड्स हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग टू वे कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, जिस तरह कि आपने बताया कि तीन आपके स्टूडेंट्स हैं, वो भी बना सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रह जाएगा कि हमारे पास दो स्टूडेंट्स का एक हो जाएगा, एक फीडबैक बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारी जो ब्रांड की क्रेडिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो अभी जो पिछली वीडियो थी वो लड़की वाली, उसमें उसने एक का वो कर दिया कि वहां से मुझे कुछ समझ नहीं आई, लेकिन जब मैं इधर आई तो मुझे समझ आने लगी, ठीक है। हम इस तरह के कुछ प्रॉज एंड कॉन्स वीडियो में शो कर सकते हैं, ठीक है, कि मैंने वहां से पढ़ा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है, हम किसी और को मतलब वो करके अपने आप पे मतलब बेनिफिट रख के हम एक ऐसी रील भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पहले दो टाइप्स थी, मुझे बताएं कि ये आप क्लियर है। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं आपको ना देखिए थोड़ा सा आईबी जो सिस्टम है ना, ठीक है, मैं आपको थोड़ा ऑनेस्टली बताता हूँ, बिकॉज हम इस मीटिंग को थोड़ा सा कन्फाइन कर सकते हैं, बजाय कि आपका ज्यादा टाइम लगे। मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताता हूँ। बेसिकली आईबी इज अ काइंड ऑफ अ सिस्टम जिसके बारे में, जो इज लाइक अ वेरी डिफरेंट सिस्टम, राइट। अगर आप ओ लेवल्स ए लेवल्स की बात भी करें तो उससे भी काफी डिफरेंट सिस्टम है। तो इसको, अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूं ना, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास लोग भी हैं, काम भी कर रहे हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वी डूइंग रियली गुड ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक हम बहुत, लेकिन आई नो कि इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं इसको बहुत ज्यादा स्केल अप कर सकता हूँ, बहुत ज्यादा, राइट। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मैं खुद इन्वॉल्व हूँ टीचिंग के अंदर, एंड आई डोंट गेट टाइम, लाइक जो आप स्ट्रेटजीज आई थिंक बताएंगी उसमें काफी ज्यादा स्ट्रेटजीज मुझे शायद ऑलरेडी पता होंगे। तो आई थिंक द बेस्ट वे इज कि आई कैन टॉक अबाउट द स्ट्रेटजीज क्योंकि आईबी के अंदर बड़ी, I want to make these strategies like localized, right? तो मैं आपको बताता हूँ कि local to IB system के अंदर ये strategies कैसे काम करेंगी। If you have something additional, like if you have something on top of that, तो आप मुझे वो बता दीजिएगा, ठीक है। मुझे strategies का बिल्कुल आइडिया है, मतलब how to actually approach, obviously आप लोगों की ये फील्ड है, आप लोग बेहतर जानते होंगे मुझसे,
लेकिन आईबी चूंकि एक स्पेसिफिक डिफरेंट मार्केट है, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट है, इनके साथ मुझे ऑलमोस्ट तकरीबन 10 साल हो गए हैं मतलब काम करते हुए। तो बगैर मार्केटिंग के हम इसको इतना मतलब इतना अच्छा चला रहे हैं, लेकिन आई नो के उतना अच्छा नहीं। मुझे रियलाइज हुआ है कि इसके अंदर पोटेंशियल है, तो आई ट्राइड लाइक इट मल्टीपल टाइम्स कि मैं इसको थोड़ा और लेके जाऊँ ऊपर, जिसके अंदर लोग मजीद जॉब क्रिएट करें। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग हैं जो हमारी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग लाइक रियली गुड मनी, राइट। बट आई वांट कि हम इसको बेहतर करें थोड़ा, मुझे पोटेंशियल नजर आता है इसके अंदर। तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बता देता हूँ, अगर आपको लगेगा कि यू हैव समथिंग ऑन टॉप ऑफ दैट तो आप मुझसे शेयर कर दीजिएगा। व्हाट डू यू थिंक? ओके, आप मुझे जो स्ट्रेटजीज आपके पास है, ठीक है, आप मुझे बताएं, देन जो मेरे पास है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, ताकि एक हेल्दी सी डिस्कशन रहे दोनों साइड से, जी ठीक जी जी बिल्कुल। ओके। तो देखिए, आप देखिए जो आईबी मार्केट है, मेरी उस दिन जो बात हुई थी, उस आई थिंक वो जो पहली आपकी मैं वो हनीफ से बात हुई थी मेरी, तो आई टोल्ड हर कि देखिए आईबी सिस्टम के अंदर हम जिस मार्केट को टारगेट, आईबी का सिस्टम थोड़ा सब कुछ समझना पड़ेगा पहले, राइट। आईबी के अंदर आईबी इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आई थिंक आपके फाइनल स्ट्रेटजीज कौन बनाता है, आप बनाएंगे या कोई और टीम के लोग होंगे वो बनाएंगे? आपकी फाइनल स्ट्रेटजीज कौन क्रिएट करता है, मतलब हु इज गोना बी लाइक द मेजर पर्सन हु इज गोना कम अप विद दीस स्ट्रेटजीज? ओके, बेसिकली ये जो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आपकी एक पूरी स्ट्रेटजी बनी कि मैंने और मेरी टीम ने मिलकर बनाई, ठीक है। बट आफ्टर योर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, ठीक है, जब वो सारी चीजें हो जाएंगी, जब आप हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है, तो डिफरेंट टेस्टिंग हो, ठीक है। डिफरेंट टेस्टिंग में हमारे परफॉर्मेंस मार्केटर्स भी होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, और साथ साथ मैं भी होती हूँ, और जो हमारे सीनियर्स हैं कुछ वो भी होते हैं, ठीक है। हम सारे मिल के फिर एक प्लॉट करते हैं स्ट्रेटेजी की। अब इस पे ये होनी चाहिए कि इसका रिजल्ट शायद अच्छा नहीं है, लेकिन अगर ये अच्छा आ गया, इसको मजीद बेहतरीन कैसे बनाया जाता है, तो हम लोग मिलके ही सारे काम करते हैं, ठीक है। रिसर्च डिपार्टमेंट, परफॉर्मेंस मार्केटर्स और मी, क्योंकि मैंने आपके लिए इनिशियल स्ट्रेटेजी बनाई होती है इस वजह से, ठीक है। ठीक हो गया। चलो आप मुझे कैन आई अलाउ माय कैन आई शेयर माय स्क्रीन? या श्योर श्योर श्योर। चलो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बेसिकली आपको पहले सिस्टम को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, ठीक है। आई कैन ओके, मैं सब जूम पे होती तो ज्यादा बेहतर था, बट एनीवे अच्छा, इस पे भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। फर्स्ट सबसे पहले देख लें, आप कह रही थी जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं आपको वो दिखा दूं तो यू कैन सी कि ये मेरे करंट स्टूडेंट्स हैं, ठीक। इसके अंदर आपको पाकिस्तान से बच्चा कोई नजर नहीं आएगा, ठीक है, ये सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और अब मजे की बात ये कि जो इनका डेटा है, इंफॉर्मेशन जो है इनकी, ठीक है, जैसे हम जब हम गूगल एड्स रन करते हैं गेस्ट, उसके अंदर आपको काइंड ऑफ डेटा चाहिए होता है, कोई ईमेल चाहिए होता है जिस तरह जिससे वो रीड करता है कि किस तरह के ऑडियंस को मैंने टारगेट करना है। आई थिंक मेरे पास 1000 को ईमेल्स होंगे कि बच्चे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो कि एक्चुअली इसी सिस्टम के स्टूडेंट्स हैं। देखिए ये वो बच्चे जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं, बट देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं कि कोई आई थिंक कंट्री आप मिस नहीं करेंगे दुनिया से, हर जगह से मेरे पास बच्चे हैं, राइट। अब सिस्टम क्या है पहले आपको वो समझ लें, ठीक है। आईबी सिस्टम एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है। जिस तरह आपको अगर ए लेवल्स का आइडिया होगा, ठीक है, ए लेवल्स आपको पता है हमारे 11th 12th ग्रेड के इक्वल होता है, राइट। अब आईबी सिस्टम जो है इट स्टार्ट फ्रॉम ईयर 1, राइट। सबसे पहली बात की ए लेवल से ज्यादा मुश्किल सिस्टम है, मोर कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब ये मतलब जो आईबी सिस्टम है ये स्टार्ट होता है ईयर 1 से, ईयर 1 से ईयर 5 तक, इसको वो कहते हैं प्राइमरी ईयर्स। अब इसमें आप समझे कि जब से मैंने ये कंपनी स्टार्ट की, बेसिकली मेरी कंपनी यूके में रजिस्टर्ड है बाय द वे, राइट। जो आईबी रजिस्टर्ड है, इट इज रजिस्टर्ड इन यूके, और ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए हैं रजिस्टर्ड हुए। काम तो हम काफी टाइम से करें, लेकिन ऑफिशियली जो रजिस्टर्ड इज लाइक मोर 1.5 ईयर। सो प्राइमरी इसको वो कहते हैं प्राइमरी ईयर प्रोग्राम, राइट, ग्रेड 1 टू ग्रेड 5। इसमें से आज तक मेरे पास अभी एक स्टूडेंट आया है ट्यूटरिंग के लिए। आप यू कैन इमेजिन कि इसमें से मार्केट नहीं है, छोटे बच्चे मेरे पास नहीं आते। हाँ, अब इसमें मजीद एक जो टारगेट है जो हमने आइडेंटिफाई किया, दैट इज द स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स। इसके बच्चे होते हैं जो बच्चा कोई एएचडी के अंदर है, एएचडी पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, या डिसलेक्सिक है, या इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे हमारे पास आ सकते हैं। स्पेशल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं? जी स्पेशल स्टूडेंट, ओके ओके ओके, ठीक है, स्पेशल स्टूडेंट्स के बच्चे
वो बिकॉज दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली हमारे पास आते हैं, जिसके लिए जो मेरे पास हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट हमने हायर करना है, जो कि अभी हम इसको प्रॉपर मार्केट नहीं कर रहे, तो हमने हायर भी नहीं किया, बट वी नीड सम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हमारी Okay. टीम के साथ We होगा। have child psychologist, don't worry about ठीक it. है, तो जो बच्चा हमारे पास ऑन बोर्ड आएगा, इस तरह का बच्चा, हम इसको मार्केट करेंगे कि वी हैव चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, जो कि उन टीचर्स के साथ, जो भी टीचर असाइन किया जाएगा स्टूडेंट को, उनके साथ मिलकर काम करेगा, राइट। सो ही वुड आइडेंटिफाई के व्हाट काइंड ऑफ उस बच्चे की जो मतलब उसके जो इश्यूज हैं वो क्या है, और किस तरह से बेहतर लर्न कर सकते हैं। इज इट लाइक अ Obviously. फोटोग्राफिक मेमोरी है उसकी, किस तरह टाइप की मेमोरी है, तो ये चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट उसके साथ मिलकर काम करेगा, ठीक है। Obviously. एक काउंसलर भी हम रख सकते हैं, ठीक है, एक काउंसलर भी हम रख सकते हैं, चाइल्ड काउंसलर, ठीक है, जो जरा इस चीज के अंदर एक्सपीरियंस होगा कि इंस्ट्रक्शन किस तरह दी जा सकती है, तो हम इस टारगेट को भी मैप कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये है कि आप पैसे बहुत ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, मतलब जो स्पेशल चाइल्ड Yeah, बच्चे that's होते हैं उनके, हाँ, स्पेशल नीड्स बच्चे होते हैं, उनको आप एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर सकते हैं। that's अच्छा, दूसरा जो है पॉइंट, वो दूसरा प्रोग्राम का स्टार्ट होता है ग्रेड 6 से ग्रेड 10 तक, ठीक है, ग्रेड 10 तक, जो हमारे मतलब IGCSE O लेवल्स के बराबर होता है कैम्ब्रिज सिस्टम के अंदर, राइट। 6 to 10 ईयर्स के अंदर इसको कहते हैं MYP, इसको कहते हैं मिडिल ईयर प्रोग्राम्स, राइट। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास स्टूडेंट आ जाते हैं, यू कैन से कि हम जितने स्टूडेंट को टीच करें उसमें से यू कैन से कि 15%, 10 to 15% आप कह लें, हमारे पास बच्चे जो है वो MYP से आते हैं, जो कि ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे ग्रेड 9 या 10 के होते हैं, मोस्टली 9 और 10 के होते हैं। मेरे पास अभी भी आई थिंक 3-4 बच्चे इस ईयर से भी हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सबसे ज्यादा आप समझे कि 85% ऑफ मार्केट हमारे पास आ रही है, राइट, 80 to 85% मार्केट जो हमारे पास आ रही है, दैट इज फ्रॉम DP, डिप्लोमा प्रोग्राम, जो कि ग्रेड 11 टू ग्रेड 12 होता है, जो कि इक्विवेलेंट टू हमारे FSC सिस्टम के या A लेवल के सिस्टम के बराबर होता है, ठीक है। अब ग्रेड 11 ग्रेड 12 85% स्टूडेंट यहाँ से आ रहे हैं। अब A लेवल्स के अंदर क्या होता है कि जस्ट नीड 3 सब्जेक्ट्स, आपने मिनिमम 3, आप ज्यादा भी रख सकते हैं लेकिन मिनिमम 3 भी रखें तो आपका A लेवल हो जाता है। IB सिस्टम के अंदर देयर आर ये कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है, इसको आप जितना बेहतर समझेंगे उतना स्ट्रेटेजी बनाने में आपको समझ आएगी। इसका एक कोर एलिमेंट होता है जिसके अंदर ये मतलब 3 कंपोनेंट्स इनके होते हैं, जिसके हम एक को कहते हैं TOK, थ्योरी ऑफ नॉलेज, एक होता है फिर CAS, ठीक है, क्रिएटिविटी, एक्शन और सर्विस, और एक्सटेंडेड एसे इज जस्ट लाइक अ 4000 वर्ड रिसर्च पेपर, जो बच्चे ने किसी भी एक डिसिप्लिन के अंदर उसको पिक करना है और उसके अंदर उसने एक्सटेंडेड ऐसे लिखना है, जो कि बहुत एक मुश्किल काम है। आप देखें ये पाकिस्तानी सिस्टम नहीं है जहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट किया, प्रोफेसर को जमा कराया, ठीक है, और उसने भी ना देखा ना पढ़ा और आपका PhD भी हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर आप कभी भी देखना चाहे तो ऑनलाइन में आपको कोई भी एक्सटेंडेड ऐसे मिल जाएगा किसी भी सब्जेक्ट का। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट टेक्स लाइक ऑलमोस्ट 2 साल में बच्चे लिखते हैं, तो यू कैन इमेजिन, मतलब 1.5 ईयर, इट टेक्स लाइक ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के बच्चे इस ड्राफ्ट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी, एक्शन, सर्विस, जो भी आप बच्चे कोई क्रिएटिव काम करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल दे आर providing like free lessons to students in underprivileged areas, तो वो उसके भी IB के अंदर उनको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ नॉलेज, या कोई सिंगर है कि लाइक किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी के अंदर किसी भी वे के अंदर, पॉजिटिव वे के अंदर, कि कौन इज कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी और वो चीज स्केलेबल है या वो चीज जो है वो सस्टेनेबल है, तो उस चीज के उसको मार्क्स मिलते हैं। कोई मतलब आपने सफाई की कंपेन कर दी किधर, तो यू विल गेट स्कोर फॉर दैट। उसके बाद TOK, थ्योरी ऑफ नॉलेज, दैट्स अबाउट justifying your own knowledge, like how do you justify the sky is blue? For example, if I ask you is what's the color of the sky, you say like it's blue, I would say justify it. How can you justify it's blue? So justifying your own knowledge, इसके ऊपर it's like a very philosophical type of a thing, जो कि हर सब्जेक्ट के साथ लिंक होता है, और आपने हर सब्जेक्ट के अंदर जो उसके मतलब जिसे हम कहते हैं ना मैथ्स, तो व्हाट इज द मैथ बिहाइंड मैथ, इफ यू टॉक अबाउट साइंस, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस साइंस, किसी भी कॉन्सेप्ट के पीछे वाला कॉन्सेप्ट क्या है उसको स्टडी करने को, और ये कैसे इवॉल्व हुआ, डिफरेंट सिविलाइजेशन के अंदर कैसे आया। फॉर एग्जांपल यू टॉक अबाउट लाइक अ हीट, हाउ like what was the first interaction of the human with the heat, और किस तरह से इवॉल्व हुआ, और किस तरह से वो how when they differ from when humanity found difference between heat and temperature, तो ये इस तरह की चीजें हैं। तो ये इसके ऊपर भी एक ऐसे लिखना होता है बच्चे ने ऑलमोस्ट 1200 वर्ड्स का, राइट, एक ऐसे लिखना होता है। अच्छा, इसके अलावा फिर आपके कंपोनेंट्स आते हैं, कोर कंपोनेंट्स के। बाय द एंड ऑफ द डे एक बच्चा जो है वो जब IB पढ़ लेता है, पूरे सिस्टम से निकलता है, सो उसके कुछ प्रोफाइल्स उसके अंदर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ही शुड बी रिफ्लेक्टिव, ही शुड बी
वो रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, वो क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए, वो इंक्वायरर होना चाहिए, वो बैलेंस पर्सन होना चाहिए, वो प्रिंसिपल होना चाहिए, वो कम्युनिकेटर होना चाहिए, राइट, रिस्क टेकर होना चाहिए, इस तरह की चीजें। और उसके बाद इनके फिर 6 ग्रुप्स आते हैं, ठीक है, जिसमें से आपने हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट पिक करना है। इसके अंदर मैथ कंपलसरी होता है, ए लेवल के अंदर मैथ इज नॉट कंपलसरी, आईबी के अंदर मैथ इज कंपलसरी, वेदर यू गो फॉर मेडिसिन, वेदर यू गो फॉर आर्ट्स, वेदर यू गो फॉर कंप्यूटर साइंस, कोई भी आपने करियर चूज करना है तो आपको मैथ लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इनके 4 डिफरेंट मैथ्स होते हैं, मतलब जो बच्चे प्योर टेक वाली फील्ड पे जाते हैं, टेक वाली साइड पे जाते हैं, दे हैव टू पिक लाइक एन प्योर मैथ। जो बच्चे आपके नॉन टेक वाली फील्ड पे जाते हैं वो एप्लीकेशन मैथ पिक करते हैं, दैट इज रिलेटिवली इजियर। फिर उसके अंदर भी लेवल्स होते हैं, हायर लेवल मैथ अलग से होता है, स्टैंडर्ड लेवल मैथ अलग से होता है, टेक्निकली 4 मैथ, बट एनीवे दे हैव 4 ग्रुप्स, ठीक है, जिसके अंदर आपने हर ग्रुप में से, इसके अंदर मजीद किसी एक ग्रुप में से 2 सब्जेक्ट पिक कर सकते हैं, बट एनीवेज आपको 6 सब्जेक्ट लेने होते हैं। अब हर सब्जेक्ट के, तो देखिए ए लेवल के अंदर आपके पास 3 सब्जेक्ट, इसके अंदर आपके पास 6 सब्जेक्ट, तो यहाँ से अंदाजा नंबर 1, ठीक है, 6 सब्जेक्ट आपने पिक करने हैं, जिसके अंदर एक आध लैंग्वेज भी जरूर पिक करनी है आपने, ठीक है, मैथ कंपलसरी है, वन ऑफ द साइंस यू हैव टू पिक, आइदर इट्स गोइंग टू बी अ बायोलॉजी, केमिस्ट्री और कोई एवरीडे साइंस। अगर कोई भी आप स्पेसिफिक एक साइंस की तरफ नहीं जाते, यू हैव टू पिक अप लाइक एन एवरीडे साइंस, ठीक है, ईएसएस कहते हैं उसको, तो आप वो पिक कर सकते हैं। अब 6 सब्जेक्ट्स आपके ये है, ठीक है, उसके बाद आपने हर सब्जेक्ट के अंदर एक रिसर्च लिखनी है अलग से, अदर देन दिस एक्सटेंड एसे, राइट। हर सब्जेक्ट के अंदर आपने अलग से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 2000 वर्ड्स का रफली स्पीकिंग, राइट, तो 2000 वर्ड आपने हर एक सब्जेक्ट के अंदर स्पेसिफिक रिसर्च पेपर लिखना है। तो 6 पेपर ये आपके पास, एक्सटेंडेड पेपर एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है, साथ ही है टीओ की ऐसे लिखना जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, ठीक है, मतलब 8 ऐसे ही है, ठीक है, फिर एक्टिविटीज हैं और इसके अलावा आपके एग्जाम्स हैं। तो यू कैन इमेजिन कि आप किधर ए लेवल के सीधे 3, मतलब 3 सब्जेक्ट और 3 पेपर सीधे सीधे, राइट, कोई रिसर्च कुछ भी नहीं है। आईबी सिस्टम को देखिए, इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, लाइक इट टीचेस यू लॉट ऑफ रिसर्च स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी टेक्स्ट स्किल्स बहुत इंप्रूव हो जाती हैं, आपको बहुत सारी एप्लीकेशन यूज करनी आ जाती हैं, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ राइटिंग इन्वॉल्वड, राइट, बहुत ज्यादा राइटिंग स्किल्स हैं और बहुत एरियाज के अंदर आप लिखते हो तो आपकी राइटिंग स्किल वैसे डेवलप हो जाती है। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, इसलिए दिस प्रोग्राम इज वेरी पॉपुलर और ये बहुत, मतलब ए लेवल को बहुत टफ टाइम दे रहा है। इनफैक्ट यू कैन से कि जितने भी स्कूल थे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि ए लेवल या कोई अमेरिकन प्लेसमेंट प्रोग्राम रन कर रहे थे, दे हैव टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम, राइट, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत अमेजिंग प्रोग्राम है, बच्चे की स्किल बहुत डेवलप करता है, तो इसलिए दुनिया में हर स्कूल जो है वो इसको अडॉप्ट कर रहा है, लाइक राइट। बच्चे को क्रिएटिव बनाता है, राइट। जी जी, लाइक बाय द एंड ऑफ द डे यू विल बिकम लाइक आईबी का जो मतलब आप समझे कि जो एंड प्रोडक्ट है, दे वांट स्टूडेंट टू बिकम लाइक ए ग्लोबल माइंडेड पर्सन, ठीक है, ग्लोबल माइंडेडनेस क्रिएट करता है ये आपके अंदर, और जो है इट मेक्स यू लाइक इंडिपेंडेंट लर्नर, ठीक है, कि आप फ्यूचर में, यानी आप इंडिपेंडेंट लर्नर, आपने कोई भी नई स्किल सीखनी है बगैर टीचर के सीख सकेंगे अगर आप इस प्रोग्राम से निकल आएंगे, ठीक है, कोई भी नई स्किल सीखनी है, बिकम लाइक एन इंडिपेंडेंट लर्नर। तो दैट्स द मोटिव, दैट्स द मोटो ऑफ द आईबी, दैट्स लाइक एन मिशन ऑफ द आईबी के एक ग्लोबल माइंडेडनेस क्रिएट करनी है और एक इंडिपेंडेंट लर्नर बनाना है आपको, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि इस इतने मुश्किल सिस्टम के अंदर होता क्या है कि बच्चे ऑब्वियसली दे गेट पैनिक। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे जो है वो, क्योंकि स्कूल पूरे पूरे प्रोग्राम रन नहीं कर रहे आईबी के, अब स्कूल जो है वो हो सकता है आप उनके पास डीपी प्रोग्राम हो, दे ऑलवेज स्टार्ट विद द डीपी, देन दे स्टार्ट पीवाईपी, और एमवाईपी इनका बहुत मुश्किल प्रोग्राम है, वो सबसे एंड पे स्कूलों में स्टार्ट होता है। तो आप बहुत सारे स्कूल देखेंगे जिनके अंदर सिर्फ डीपी होगा, ठीक है, फिर कुछ ऐसे स्कूल जो थोड़े आईबी के अंदर थोड़े पुराने हो गए, दे वुड हैव लाइक पीवाईपी एज वेल, जो बहुत पुराने हो गए उनके पास एक पूरा प्रोग्राम आईबी का होगा, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ट्रांजिशन करते हैं आईजीसीएसई से, मोस्टली आईजीसीएसई से या ओ लेवल से, राइट, या किसी भी लोकल सिस्टम, जैसे ऑस्ट्रेलियन सिस्टम है, इंडियन सिस्टम्स हैं, सिंगापुरियन सिस्टम है, उस सिस्टम से ट्रांजिशन करते हैं डीबी के अंदर, ठीक है। अब जब वो एक लोकल सिस्टम से एक मेन स्ट्रीम सिस्टम से ट्रांजिशन करते हैं डीबी के अंदर, तो ऑफ कोर्स दे कैन नॉट हैंडल दैट वेल, इसलिए आईबी के अंदर ट्यूशन बहुत निकलती है। सबसे पहली बात कि आईबी एक बहुत महंगा सिस्टम है। अगर आप कह रहे हैं ना कि ए लेवल एक ऐसा सिस्टम जो हमारे पाकिस्तान में ए लेवल बड़े अमीर बच्चे पढ़ते हैं, तो आप समझे आईबी में उससे भी अमीर बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। आईबी इज लाइक वेरी एक्सपेंसिव, इसकी फी भी बहुत ज्यादा है ए लेवल के मुकाबले में, ठीक है। आई नो, अगर आपने हमारे पैकेजेस देखे हैं तो हमारे पैकेजेस भी आपको आइडिया होगा, आई थिंक वो 25-23-24 हजार रुपया पर आवर होता है, ठीक है, ऑनलाइन में भी। तो इतने मतलब एक्सपेंसिव, और पीपल पे दिस, राइट, लोग हमें पे करते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि आईबी के अंदर ना, आप कुछ जो टीचर्स होते हैं वन आईबी हर, आप देखिए ए लेवल का बंदा आईबी पढ़ाना उसके लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन आईबी का टीचर हर सिस्टम पढ़ा सकता है।
क्योंकि आईबी इज अ वेरी, आपको सिस्टम से आइडिया हो गया होगा कि कितना कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है। तो आईबी होता क्या कि अब आईबी के टीचर्स दुनिया में बहुत कम है। उसकी रीजन क्या है कि प्रोग्राम जिस रेट के साथ प्रोग्राम इंक्रीज करे ना, मतलब स्कूल्स आर अडॉप्टिंग इट, उस रेट के साथ आईबी टीचर्स ट्रेन नहीं कर पा रहा। तो देयर इज अ गैप, ठीक है। आपको गैप, आप फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं तो आपको यूं समझ आ जाएगी, क्योंकि ये चीजें आपको आपको प्लान स्ट्रेटजी करने में, बहुत स्ट्रेटजी बनाने में बहुत हेल्प आउट करेंगी। That's कुछ true. चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी। अब मैं बताता हूँ आपको जहां से हमारी कंपनी का या हमारा एक कंपैरेटिव एज भी आपके पास, ठीक है, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट कह लें, आप उसको कंपैरेटिव एज कह लें, यू विल गेट दैट कि हम लाइक व्हाई पीपल लाइक कम टू आवर कंपनी विदाउट हैविंग लाइक एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग, फिर भी एक वर्ड ऑफ माउथ हमारा क्यों चल रहा है। अब बेसिकली क्या है कि आईबी की जो टीचर्स हैं, आईबी डीबी के टीचर्स हैं, पर्टिकुलर डीबी के टीचर्स हैं, इवन के एमवाईबी के टीचर्स भी, वो इतने ट्रेंड नहीं है। वो क्या करते हैं कि दे स्टार्ट दे ट्रांजिशन फ्रॉम अदर सिस्टम और वो आपके आईबी बनाना शुरू करते हैं। तो इट टेक्स टाइम कि उसको सीख लें, ठीक है, उसको सीखें, बिकॉज 5-6 साल तो लगते हैं आईबी सिस्टम को सिर्फ सीखने में, ठीक है। अब आईबी इतना ग्रो कर रहा है, इट्स अ नीड ऑफ एन आवर, एवरीबडी हैज टू, मतलब अगर स्कूल इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो दे विल बी आउट ऑफ द मार्केट। सो इट्स लाइक जो कहते हैं नागुज़ीर चीज हो चुकी है, एवरीबडी हैज टू स्टार्ट आईबी सिस्टम, ठीक है, क्योंकि लोग इसके बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और जिसकी आउटपुट्स है। मैं आपको सिर्फ बता दूं, जितने भी आईबी ग्रेजुएट्स होते हैं ना, ठीक है, दे डोंट डू जॉब्स, दे आर मोर लाइक लाइक क्रिएटिव पीपल होते हैं, इनोवेटिव लोग होते हैं, दे स्टार्ट देयर बिजनेस। जो आपको इस टाइम कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, ही इज आल्सो आईबी ग्रेजुएट। तो यू कैन इमेजिन कि आई, मतलब हॉल ऑफ फेम के अंदर आते हैं ये। दे विल बिकम लाइक साइंटिस्ट, दे विल बिकम लाइक बिजनेसमैन, दे विल बिकम लाइक एंटरप्रेन्योर। सो यू कैन इमेजिन कि इस तरह की प्रोडक्ट आईबी के पास आती है, जबकि ए लेवल के बच्चे दे आर गुड एट डूइंग जॉब्स, ठीक है, वो दे कैन बी लाइक अ गुड like employees, but IB system के जो graduate हैं, they become employer, right? They become the people who actually create jobs. आपको समझ आ रही है? तो ये सिस्टम, ये डिफरेंस है एक आईबी सिस्टम का और एक ए लेवल सिस्टम का। अब क्या है कि आईबी के, अब जरा अगर आईबी की इस तरह की फिलॉसफी आपने इनकलकेट करनी है स्टूडेंट के अंदर, तो यू नीड लाइक वेरी स्पेशल स्किल्स इन टीचिंग। Yeah, आप that's true. आराम से टीचिंग नहीं कर सकते। अब डीपी के जो स्कूल्स हैं, उनका अगर बढ़ने का रेट ये है ना, ठीक है, आप समझो कि बढ़ने का रेट अगर ये है, तो जो आईबी के टीचर ट्रेन हो रहे हैं ना, वो इस रेट पे हो रहे हैं। Oh my ठीक God. है, ठीक है, इस रेट पे हो रहे हैं। अब क्या है कि देयर इज अ गैप, इसके अंदर इतना गैप है कि Yeah. अब हमने, हाँ, अब टीचर, जब अब स्टूडेंट, अब स्कूल में, स्कूलों के अंदर आईबी तो स्टार्ट है, स्कूल आईबी पढ़ा रहे हैं। अब वो क्या करते हैं, उनका वो टीचर जो ए लेवल पढ़ा रहा था या एपी प्रोग्राम पढ़ा रहा था, कोई भी लोकल सिस्टम पढ़ा रहा था, उसी को डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि टीचर तो है नहीं आईबी के, उसी को डिप्लॉय करेंगे कि तुम आईबी पढ़ाना शुरू कर दो हमारे स्कूल में, ठीक है। अब वो क्या करता है कि वो बेचारा कोशिश करता है उसको, जैसे मैं भी स्टार्ट में, अगर मैं अपनी बात करूं, तो मुझे भी आईबी की कुछ समझ नहीं आ रही थी, इवन दो मेरी जो टीचिंग फिलोसफी दैट हैज नेचुरली, इट इज नेचुरल सिंक विद द आईबी फिलोसफी, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे टाइम लगा, इट टुक मी अ व्हाइल टू एक्चुअली डेवलप माय स्किल्स टू बिकम लाइक अ वेरी इफेक्टिव टीचर इन द आईबी। तो अब क्या हुआ कि हम, अब मुझे बहुत अच्छा हो गया काम करते हुए, मैं आईबी का एग्जामिनर बन गया, ठीक है। आईबी का एग्जामिनर होना इज लाइक एक फॉर्चून है, राइट? कि आप आईबी के, मतलब आई एम नॉट सेइंग इट्स समथिंग रियली बिग, बट ऑफ कोर्स आउट ऑफ 100 ऑफ टीचर्स, अगर आप उसके अंदर आईबी के एग्जामिनर हैं, तो आईबी के एक्चुअल मार्क को आईबी के एक्चुअल एग्जाम्स को मार्क करते हैं। और नॉट सिर्फ एग्जामिनर, मैं एग्जामिनर भी हूँ, मैं मॉडरेटर भी हूँ, ठीक है। मॉडरेटर बेसिकली वो लोग होते हैं जो आईबी के रिसर्च पेपर भी मार्क करते हैं। जो स्टूडेंट रिसर्च पेपर लिखते हैं वो मार्क होते हैं, और वो मैं मार्क करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं आईबी का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, उसकी टीम का बंदा भी हूँ, मतलब मैं करिकुलम रिव्यूअर भी हूँ, आईबी का करिकुलम रिव्यू भी करता हूँ, ठीक है। Very nice. Very nice. अब ये तीन चीजें हैं जो कि एक तो ये तीन चीजें हैं जो कि मुझे स्टैंड आउट करती हैं। अब मैंने जब देखा कि बच्चे जब मेरे पास आते हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स जो पेरेंट्स कहते हैं कि हमें पैसों में कोई मसला नहीं है, आप बेशक जितने मर्जी पैसे चार्ज करें, बट वी वांट समवन के जिस बंदे को आईबी आती हो, ठीक है। अब आईबी आने का मतलब क्या है? आईबी आने का मतलब ये है कि आप जो है वो, अगर आप एग्जामिनर है, मॉडरेटर है, करिकुलम रिव्यूअर है, तो ऑब्वियसली आईबी आपको बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि आप आईबी के साथ बड़ा क्लोजली काम करते हैं, राइट? आपको पता है कि मार्क्स स्कीम्स कैसे काम करती हैं, आपको पता है आईबी पेपर कैसे डिजाइन करता है, करिकुलम के अंदर क्या चेंजेस आ रही है। यू हैव लाइक अ वेरी यू हैव एन आई ऑन द सिस्टम, तो आपको बहुत समझ आती है। अब क्या होता है
कि पेरेंट्स जब आते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो मतलब कहते हैं कि हमें एग्जामिनर चाहिए, हमें कैसा बंदा चाहिए पढ़ाने वाला जो एग्जामिनर चाहिए। अब इस चीज को देखते हुए मैंने क्या किया, मेरी आईबी की टीम के अंदर बहुत कम टीचर्स है, बहुत ज्यादा हमारी बड़ी टीम नहीं है, ठीक है। आप कह सकती हैं 8 से 10 लोग हैं हमारे पास टोटल, ठीक है, टीम के अंदर। लेकिन मजे की बात यह है कि जितने भी लोग मेरे पास काम कर रहे हैं सारे एग्जामिनर्स हैं, राइट। ऑल द मेंबर्स दैट आर वर्किंग इन माय टीम दे आर ऑल एग्जामिनर्स, जिसके अंदर फॉरेनर्स भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, राइट। तो दे आर ऑल एग्जामिनर्स। अब हम इस एग्जामिनरशिप को सेल करते हैं मार्केट के अंदर कि हमारे पास आप आएंगे तो यू वुड डेफिनेटली बी असाइंड विद द टीचर हु इज एन एग्जामिनर। सो ऑब्वियसली एग्जामिनर अंडरस्टैंड सिस्टम रियली वेल देन एनी अदर पर्सन, राइट। तो एक बात ये, दूसरी बात ये कि अब आईबी मैंने इतना टीच किया है, जैसे आपको आइडिया हो गया होगा, अगर लिटरली स्पीकिंग मैंने 10,000 से मतलब अपार्ट फ्रॉम माई इंटरनेशनल एक्सपोजर, राइट, जो मैं इंटरनेशनल स्कूल के साथ भी काम करता हूँ, ठीक है, उनके अलावा मैंने 10,000 घंटों से ज्यादा, अब तो है 10,000 बहुत पुराना नंबर हो गया, आप कह सकते हैं मतलब 12-13 हजार घंटे मैंने ऑनलाइन पढ़ा लिया है, ठीक है। अदर देन माई इन पर्सन टीचिंग थी, अदर देन माई जो स्कूलों के साथ इंटरेक्शंस हैं, ठीक है। अभी भी मैं इस साल मैंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इगाम इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लाइक इगाम स्कूल इंटरनेशनल यूके के अंदर मैंने उनके साथ काम किया था, उनके रिसर्च पेपर मैंने सारे सुपरवाइज किए थे आईबी के, और उनका जो हायर लेवल मैथ्स का कंटेंट था वो मैंने टीच किया था उनको, ठीक है। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ अबरदीन था स्कॉटलैंड के अंदर, उनके साथ मैंने इसी साल काम किया था, बट दैट वाज लाइक ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के लिए। लेकिन जो इगाम इंटरनेशनल स्कूल है उसके साथ मैंने यूके के अंदर जो उनके साथ मैंने लंबा अर्सा काम किया, ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स, राइट। इससे पहले मेट्रोपॉलिटन स्कूल ऑफ फ्रैंकफर्ट, ठीक है, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ हॉक, बहुत सारे स्कूलों के साथ मैंने इंटरनेशनली काम किया। वो अलग से जो 1-to-1 ट्यूटरिंग है, ग्रुप ट्यूटरिंग है, जो हमारे कोर्सेज होते हैं, जो हम रिवीजन कोर्सेज रन करते हैं, वो मैंने अलग से रन किए हैं। उसके अलावा जो इन पर्सन टीचिंग है, लाइव टीचिंग इंटरनेशनल स्कूल के अंदर, वो मैंने की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज्यादा। और उसके बाद सबसे मजे की बात, जो आईबी मैथ्स के अंदर, मैथ के अंदर जो रिसर्च की जाती है उसके ऊपर मैंने 2 बुक्स लिख रखी हैं जो कि अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। आप उसके लिंक्स डाल सकते हैं, ठीक है। उसका मतलब अगर आप ये मतलब चीजें ऑब्वियसली आई विल शेयर, मेरी वेबसाइट के ऊपर भी लिंक पड़ा, मेरी वेबसाइट के ऊपर भी उसका लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। वो हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर लोकल करके रखा हुआ है, लेकिन जो अमेजोन के ऊपर है, ठीक है, एलीट पब्लिशर्स है जिन्होंने उसको पब्लिश किया हुआ किताबों को, दोनों को, तो वो किताबें भी हैं जो कि टीचर रीड करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंट चीज है जो कि हम मतलब एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि हमारे पास जो टीचर्स हैं दे आर आल्सो ऑथर्स, ज्यादा नहीं है, मतलब ऑब्वियसली मैं ही हूँ, लेकिन अब मैं अपनी इस चीज को सेल करता हूँ कि लाइक आई एम ऑथर ऑफ 2 बुक्स राइट, ऑन हाउ टू राइट मैथ इंटरनल असेसमेंट, जो कि बहुत ग्रे एरिया है, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड काम है जो कि हम करते हैं, राइट। अच्छा, अब देखें, अब बेसिकली क्या हो रहा है कि आईबी सिस्टम के अंदर आपकी बहुत सारी मिथ्स हैं जो कि जिसको आपको ब्रेक करना होता है, जो कि टीचर्स को नहीं पता, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर कि आपके लिए भी बड़ी एक डिफरेंट चीज होगी जब आई से आई प्रैक्टिस विल मेक योर मैथ परफेक्ट। आपको ये सिखाया गया ना बचपन से कि आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं मैथ में, आपका मैथ उतना अच्छा होता है। अब आईबी के अंदर ये स्टेटमेंट एक कंप्लीट फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट। It's like a crap, literally. Practice will never make your math perfect. कभी भी प्रैक्टिस से बंदे का मैथ ठीक नहीं होता, राइट। अगर आप पास पेपर की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके परफेक्ट स्कोर आ जाते हैं, आईबी के अंदर ये चीज काम नहीं करती, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कि ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, हमें बचपन से टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, सोसाइटी में हर बंदे ने यही सिखाया है, ठीक है। जी जी। तो ये जब मैं बातें, एक स्टूडेंट आता है जब उससे ये बात करता हूँ तो डेफिनेटली इट्स लाइक अ वेरी डिफरेंट एक्सपोजर फॉर द स्टूडेंट के, यार ये क्या बात कर रहा है। बट फिर एक्सप्लेन देम, देखिए प्रैक्टिस करने से क्या होता है, प्रैक्टिस करने से ये होता है कि आप जो है वो स्टेप्स को मेमोराइज कर जाते हैं, राइट। आपने जितने ज्यादा क्वेश्चन किए ना, आप क्या कर रहे हैं, आप उन स्टेप्स को मेमोराइज कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं किसी एक स्टेप को भी जस्टिफाई करो कि आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते, यू डोंट हैव एनी जस्टिफिकेशन फॉर दैट, राइट। या आप सिंपल सा मेरा क्वेश्चन होता है कि आपने आज तक जितना मैथ पढ़ा है, ठीक है, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक, उस मैथ्स के, देखें आप लैंग्वेज स्किल सीखते हैं ना, आपको अंग्रेजी नहीं आती थी, आपने अंग्रेजी सीख ली, तो मैं पूछता हूँ इससे आपको आपकी लाइफ में कोई बेहतरी आई? आप कहते हैं जी बिल्कुल बेहतरी आई है, आई कैन कम्युनिकेट विद द पीपल, ठीक है, मैंने एक बहुत अच्छी जॉब हासिल कर ली है जस्ट बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो आपको पता चलता है कि यार मैंने एक चीज सीखी है। अगर मैं कहता हूँ कि आपको गाड़ी ठीक करनी आती है, कहते हैं जी मुझे ठीक करनी आती है क्योंकि मैं आप इससे पैसे कमा रहा हूँ।
आप जो भी स्किल सीखते हैं उसको आप यूटिलाइज करते हैं अपनी लाइफ के अंदर एंड यू टर्न दैट इनटू अ प्रोफेशन, राइट? Yeah, that's true. अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इफ आई आस्क यू क्वेश्चन कि लाइक आपने जो मैथ सीखी है, आप उस मैथ को आप अपनी लाइफ में कैसे, वो उस मैथ ने आपकी लाइफ को कैसे बेहतर किया है? आई Yeah, थिंक that's the अपार्ट main फ्रॉम question. एग्जैक्टली जो अपार्ट हर फ्रॉम स्टूडेंट के दिमाग में होता है. एग्जैक्टली अपार्ट फ्रॉम मतलब आप जो ग्रोसरी आइटम्स हैं उनकी कैलकुलेशन के अलावा यू Yeah. यू डोंट हैव एनीथिंग। Just addition and subtraction we need. Yeah, just addition and subtraction. हम सारे actually students यही बात करते हैं कि आखिर मैथ्स हमारी जिंदगी में कहाँ पे काम आता है. We just need addition, we just need subtraction. इसके अलावा हमें मैथ्स की जरूरत ही क्या है? क्यों लोगों ने इतना मैथ्स को आगे से आगे उसमें लॉज लेके आए हैं, different things, why? ठीक है, तो ठीक है, ये चीज आती है, no doubt. चले मैं आपको ना एक इसका रिसर्च पेपर भी बता देता हूँ, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि जब हम रिसर्च पेपर की बात करते हैं जो बच्चों ने लिखते होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारी एक्सपर्टीज बहुत है, ठीक है, वी आर वेरी लाइक माय टीम इज वेरी एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, राइट, एक्सटेंडेड ऐसे के अंदर भी और इसके अंदर भी, राइट। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ मिल जाए तो। मतलब कोई एक, जैसे ये एक रिसर्च पेपर लिखा हुआ है, राइट, ये मैथ्स का रिसर्च पेपर है, ठीक है। ये वो एक्सटेंडेड ऐसे नहीं, एक्सटेंडेड ऐसे इससे भी मुश्किल होता है। ये एक वो जो सब्जेक्ट बेस्ड रिसर्च पेपर है, जो बच्चे ने, हर बच्चे ने मैथ में अपना अलग से लिखना है, दिस इज दैट रिसर्च पेपर, राइट। अब मैं इसको थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, ठीक है, तो वो आपको समझ आ जाएगी कि फॉर एग्जांपल ये एक बच्चा है, ठीक है, जो कि है चेक रिपब्लिक के अंदर, ठीक है। अब चेक रिपब्लिक के अंदर क्या हो रहा है कि वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं वो बहुत ज्यादा है, राइट। अब वो कहता है कि हम जो है वो हीटर को यूज करते हैं, ठीक है, हम शिफ्ट करना चाह रहे थे, मेरी मदर कह रही थी कि हम शिफ्ट करना चाह रहे थे। मैं आपको एक सिनेरियो बताऊंगा, आपको आइडिया होगा कि किस तरह के रिसर्च पेपर होते हैं, ठीक है। तो मेरी हम मतलब हम हीटर यूज करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अब होता क्या है कि जब हम हीटर को यूज करते हैं, हीटर हमारा थ्रू आउट चलता रहता है, ठीक है। तो हम जो है वो सोलर की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन सोलर की इंस्टॉलेशन अभी तक हमारे पास इतनी सेविंग नहीं है कि हम सोलर को इंस्टॉल कर सकें। तो अभी थॉट कि हम मैंने सोचा कि अगर मैं मैथ्स को यूज करते हुए अपना जो हीटर है उसको मैं ऑप्टिमल तरीके से यूज करूं, इस तरह यूज करूं कि मेरा बिल कम हो जाए, तो वो क्या वे हो सकता है। फिर उसने क्या किया कि उसने एक टेम्परेचर, उसने पहले डेटा कलेक्ट किया कि मतलब मैं हीटर पर टेम्परेचर बाहर का इतना था, रूम का टेम्परेचर था, मैंने हीटर को ऑन किया, हीटर टेम्परेचर को यहाँ तक लेके गया, उसके बाद टेम्परेचर, हीटर बंद किया, अब टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो गया, तो ज़रा एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है कमरे का जिसके अंदर एक बंदा कंफर्टेबल फील करता है कि यार दिस इज द एम्बिएंट एनवायरनमेंट आई एम फीलिंग कंफर्टेबल विद, राइट। आप उस टेम्परेचर, अब टेम्परेचर उससे ड्रॉप होगा तो यू स्टार्ट फीलिंग कोल्ड, राइट। अब क्या हुआ कि उसने वो डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद हमने उस पर मैथ अप्लाई की, डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई की, फिर हमने उसको मॉडल किया, फिर हमने बोला कि अच्छा अगर कमरे की इंसुलेशन प्रॉपर हो, ठीक है, अब क्या होगा कि एयर कंडीशन मतलब हीटिंग के अंदर जो मॉडर्न हीटिंग सिस्टम है उनके अंदर एक सिस्टम आता है जिसके अंदर वो थर्मोस्टेट के जरिए हीटर जो है वो खुद ही डिटेक्ट करता है टेम्परेचर को, कि फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा कि 27 डिग्री सेल्सियस से 23 ये हमारा ऑप्टिमल टेम्परेचर है, या ये हमारा एम्बिएंट एनवायरनमेंट है जिसके अंदर अगर टेम्परेचर रहेगा तो हम बहुत कंफर्टेबल है, ना हमें ठंड लग रही है ना गर्मी लग रही है, तो टेम्परेचर इसके अंदर रहना चाहिए। अब हीटर स्टार्ट होता है, वो टेम्परेचर को 24 तक लेके जाता है, उसके या 27 तक लेके जाता है, अब उसके बाद हीटर ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाता है। अब जो टेम्परेचर है कमरे का वो मतलब मेंटेन रहता है, आपने इंसुलेशन अच्छी कर दी कमरे की तो आपको टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, कितने मिनट के लिए रहेगा, लेट्स सपोज इट stays within 27 to 20 24 to 27 Celsius for next let's say 30 minutes। अब 30 मिनट तक आपका हीटर बंद है, लेकिन आपको वो एनवायरनमेंट वही टेम्परेचर कमरे में महसूस हो रहे हैं। द मोमेंट दैट टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करते करते 23 तक आता है, अब जैसे 23 से नीचे ड्रॉप होने लगता है हीटर दोबारा ऑन होता है। अब वो वाला टाइम जिसके अंदर को कैलकुलेट, वो जो हीटर आपका ऑफ रहा है, यू आर सेविंग योर इलेक्ट्रिसिटी, राइट, वो आप अपनी बिजली को सेव कर रहे हैं। अब ये सारा ऑप्टिमल टाइम, यानी इससे ये बेस्ट टाइम क्या हो सकता है, तो आप मैथ्स के जरिए निकालते हैं। तो आप देखिए आपने मैथ को यूटिलाइज किया और आपने एक प्रॉब्लम, एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम, आपने उसको उसका हल निकाला। अब हल से क्या हुआ कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो मंथली रिड्यूस हो गया। अगर आप लेट सपोज $100 भी सेव करें तो इट्स $100 अ गुड मनी, राइट। तो आप पैसे सेव करें, ये जस्ट एक वन एग्जांपल है, ठीक है। इस तरह बहुत सारी एग्जांपल होती है, हर बच्चे का अलग से एक टॉपिक होता है, वो आता है और रिसर्च करता है, उसके ऊपर आकर आप एज अ टीचर उसको हेल्प करते हैं।
ठीक है। तो IB सिस्टम एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम इसलिए मुश्किल भी, पढ़ाने में मुश्किल है। मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैं आज भी IB के सवालों में फंस जाता हूँ, Okay, I got it. राइट। इट इज नॉट लाइक एन A लेवल सिस्टम के जिसके अंदर आप आएंगे और आप पढ़ाएंगे। मतलब अगर बच्चा आपको मतलब 23, 24, 25 हज़ार रुपए घंटे के दे रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको कुछ दे रहे हो, मतलब विच इज नॉट गेटिंग फ्रॉम एनीवेयर एल्स, राइट। या बहुत कम जगह से उसको मिल रहा है, तो आप उसको कुछ दे रहे हो। तो अब हमारी जो अब मैं जो चाहता हूँ, जो आप कह रही थी टेस्टिमोनियल, तो ऑब्वियसली देखिए मेरे पास और भी इसके अलावा भी टेस्टिमोनियल्स पड़े हैं, ठीक है, हम और भी कलेक्ट कर सकते हैं। द पॉइंट इज कि मुझे पता है कि सबसे इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, दैट इज स्टोरी टेलिंग, राइट। स्टोरी, इफ दैट स्टोरी इज कमिंग फ्रॉम अ स्टूडेंट और अ टीचर और अ पेरेंट, ठीक है, स्टूडेंट से भी आए, पेरेंट से भी आए, ठीक है, उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए आई थिंक इज गोइंग टू बी ग्रेट, नंबर वन। नंबर टू, डेफिनेटली अब हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ठीक है। मुझे पता है अगर मैं पाकिस्तान में अपनी मार्केटिंग करता तो आप इस्लामाबाद में, पिंडी में, लाहौर में लोग मुझे बाय नेम जान, मतलब इस्लाम कराची तक, लाहौर में लोग मुझे बाय फेस जानते होते या बाय नेम जानते होते। बट ऑब्वियसली मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है। मुझे यूरोप के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट, बहुत सारे स्कूलों में बच्चे नाम से जानते हैं, राइट, जो ग्रेजुएट हो गए वो पिछलों को बता देते हैं, फिर वो हमसे सर्विसेज लेते हैं। तो अभी तक आप देखिए इतने टाइम से हम बगैर मार्केटिंग के रन कर रहे हैं, तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ड ऑफ माउथ के, मतलब हमारा नाम नंबर फैल गया मार्केट के अंदर और बच्चे हमारे पास आ जाते हैं, राइट। तो द पॉइंट इज कि हमें पता है कि जो है वो जो स्टोरी टेलिंग नंबर वन, ठीक है, वो किसी भी मतलब हमारे पास ट्रस्ट पायलट को हम ऐड कर सकते हैं, जो कि उसके जो मतलब रिव्यूज होते हैं देयर जेन्युइन कंसिडर किए जाते हैं, तो हम ट्रस्ट पायलट को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर लेंगे। वहां से जो इन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर रिलक्टेंट इन गिविंग लाइक अ फीडबैक इन वीडियो फॉर्म, दे डोंट वांट टू कम ऑनलाइन, या किसी भी तरह से अपना फेस लेके नहीं आना चाह रहे होते। बाहर भी ऐसे होते हैं, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज वो पर्दा करते हैं, वो वैसे रिलक्टेंट होते हैं, राइट, तो नहीं आते। अच्छा, पेरेंट्स को भी लाया जा सकता है। पेरेंट्स थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं, लेकिन वी कैन ट्राई कि हम पेरेंट्स को किस तरह से एंगेज करें इस चीज के अंदर, कि हमारे पास आए। अच्छा, फिर हमने एक स्टूडेंट एम्बेसडर बनाए हुए थे, ये भी हमारे पास एक सेकंड बेस्ट सोर्स ऑफ मार्केटिंग था, कि यार इसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसमें मैं कहता हूँ कि यार कोई भी बच्चा हमारे स्टूडेंट एम्बेसडर बने, ठीक है, आप क्या करें कि हमारे पास स्टूडेंट लेके आए, every package student buy from us will get like 7%, 12% on the first package आपको मिलेगा उसका, और 12% गुड अमाउंट, राइट, क्योंकि इसके पैकेजेस जो बच्चा अगर लेट्स सपोज 5 घंटे का पैकेज ले रहा है, तो तकरीबन वो अराउंड अबाउट लाइक लाख रुपए का पैकेज है, बल्कि 1.25 लाख रुपए का पैकेज है, ठीक है, अगर 5 घंटे भी लेता है। अगर 10 लेता है तो 2,30,40,000 तक का पैकेज है। तो अगर उसको लेट्स सपोज 12% मिल रहे हैं, 7% मिल रहे हैं, गुड मनी फॉर द स्टूडेंट के जो मतलब एज अ लाइक स्टूडेंट लाइफ के अंदर वो उसको इतने पैसे मिल रहे होते हैं, राइट। अच्छा, इसके अलावा हम स्टूडेंट एम्बेसडर इज अनदर, हमारे इसको हम अपनी वेबसाइट के अंदर, हमारी वेबसाइट इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, बट आई वांट के एक स्टूडेंट एसोसिएट, लाइक स्टूडेंट एसोसिएट के तौर पे, या जस्ट लाइक फॉरगेट अबाउट लाइक अ वर्ड स्टूडेंट, जस्ट एसोसिएट्स, ठीक है, IB एसोसिएट्स के नाम से हमारे पास एक वो, जिसके अंदर उनका पूरा प्रोफाइल बने, हमें वो बच्चा को रेफर करते हैं तो हमें पता चलेगा हमने इतने बच्चे रेफर किए हैं, हमारा इस मंथ का इतना पैकेज बन रहा है। दैट विल बी लाइक अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर देम, कि उसको देख के मजीद बच्चों को कायल करने की कोशिश करेंगे, जस्ट गो एंड गेट ट्यूटरिंग सर्विसेज फ्रॉम दिस। तो आपको, अच्छा, आप इसके अंदर एक और चीज है जो कि ऑब्वियसली यू कैन नॉट मार्केट दैट। हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनको अब मुश्किल काम है ना, क्योंकि मैंने बताया कि टीचर जो है वो बच्चों को, अब मुझे पता है एक नया टीचर है, उसने बच्चे को रिसर्च करनी, वो करा सकता है, नहीं करा सकता, बेशक कोई लेवल पढ़ा के है, वो रिसर्च वाला काम नहीं करा सकेगा, वो बाकी करा लेकर रिसर्च नहीं करा सकता, राइट, क्योंकि रिसर्च इज अ स्पेशल स्किल जो कि करने से आती है, राइट। अच्छा, अब होता क्या है कि बच्चा आता है और कहता है कि मेरी रिसर्च है, मैंने 2 दिन में सबमिट करना है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ करना भी नहीं आता, मैं कर भी नहीं सकता। तो कहता है कि आप मेरे से लमसम पैसे ले ले, मुझे कर दे, ठीक है। तो एक ये सर्विस है, मतलब ऑब्वियसली वी कैन नॉट मार्केट इट दैट वे, बट ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज समथिंग कि जो मतलब हम करते हैं, ठीक है। जो बच्चे बिल्कुल बेचारे एंड पे आके रो रहे होते हैं, दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो हम उनको इस तरह भी फैसिलिटेट कर देते हैं, राइट। इसके अलावा जो है वो आई वांट के एक जो हमारे जो ये पॉडकास्ट टाइप होते हैं, मतलब जिस तरह हमारे जो फेमस लोग हैं, जो पाकिस्तान में भी अभी इन हो रहा है, तो आई वांट कि बेशक पाकिस्तान में भी मैं इन हो जाऊं बजाय, क्योंकि मेरा एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है, एक बहुत अच्छी प्रोफाइल है। अब उसी वेबसाइट के जो मैंने आपको लिंक शेयर किया, वहां पे मेरी एक जानने वाली थी, उन्होंने मतलब एक मेरी वीडियो भी बनाई थी, राइट, वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो सी है, वो भी आपको मिल जाएगी। वो भी अच्छी एक वीडियो है, जिसके अंदर हम 2-3 दफा मॉर्निंग शोज में जा चुके हैं, ठीक है, सुबह जो मतलब पाकिस्तान टीवी के ऊपर। इसके अलावा जो है वो बहुत सारी जगहों पे हम एज अ गेस्ट स्पीकर सेमिनार के तौर पर जा चुके हैं, राइट। अच्छा, तो अब द पॉइंट इज के एक तो ये है, मतलब मैंने बताया कि जस्ट स्टूडेंट टेस्टिमोनियल,
पेरेंट टेस्टिमोनियल, एसोसिएट्स, ठीक है, एसोसिएट। उसके बाद ऑब्वियसली जो हमारे अगर बच्चों की बात करें तो हमारे पास बच्चा जो आ रहा है ग्रेड 11-12 का बच्चा आ रहा है। अब ग्रेड 11-12 के बच्चे जब आते हैं तो दे ग्रोन अप किड्स। अब देखें, मैं अगर बात करूं तो उनके बच्चे जो हमारे बच्चों से, पाकिस्तानी बच्चों से बहुत मैच्योर है, राइट? क्योंकि मुझे पता है कि मतलब 50% स्टूडेंट दे डिसाइड एट देयर ऑन कि हम जो है वो किस टीचर के पास पढ़ेंगे, राइट? एंड दे आर सो मच ग्रोन अप कि अगर टीचर अच्छा ना हो तो उनको ये भी क्लिक हो जाता है, उनको ये भी चेक हो जाता है कि यार ये टीचर ठीक नहीं है, मैंने तो नहीं पढ़ना। आप देखिए, छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टीचर अच्छा है, बुरा, बच्चों को कोई समझ नहीं आती, ठीक है? आप ग्रोन अप बच्चों को पढ़ाते हैं तो यू हैव टू बी गुड इन टीचिंग, यू हैव टू बी गुड, राइट? इफ यू आर नॉट गुड तो डेफिनेटली वो बच्चा फौरन चेक करता है, वो आपको छोड़ देगा। तो आप बेसिकली क्या है कि अब बच्चा डिसीजन लेता है 50%, और 50% ऑफ टाइम में आप कह सकते हैं पेरेंट्स भी डिसीजन ले रहे होते हैं कि यार हम बच्चा घर में आके कहता है कि मुझे इस सब्जेक्ट में इशू आ रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही है सिस्टम की, आई वांट एक्स्ट्रा हेल्प। तो पेरेंट्स जो है दे स्टार्ट लुकिंग फॉर समवन ऑनलाइन या लिंक्डइन पे जाके सर्च करते हैं। तो द पॉइंट इज कि 50% बच्चा आपका जो है खुद डिसीजन मेकर है, 50% बच्चा जो है वो 50% पेरेंट डिसीजन मेकर है। दिस मीन हमारे पास जो पेरेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं, दैट इज ऑब्वियसली लिंक्डइन। लिंक्डइन हर पेरेंट्स का एक ऑलमोस्ट प्रोफाइल होगा, क्योंकि मतलब सारे अच्छे बिजनेसमैन हैं या पढ़े लिखे लोग होते हैं इनकी इस जो है वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो हमें लिंक्डइन पे भी अपनी प्रोफाइल तगड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पे बच्चा खुद डिसीजन मेकर है, बच्चा आपको नजर आएगा। आई वुडंट से लाइक फेसबुक एक अच्छा सोर्स है, लेकिन फेसबुक से ज्यादा लोग जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर, या बच्चे आजकल जो है वो आई वुड से टिकटॉक के ऊपर। हालांकि इट्स लाइक नॉट लाइक लुक्स वेरी ऑड, बट इवेंचुअली पीपल लाइक लोगों का पेशेंस लेवल इतना कम हो चुका है कि वो किसी भी वीडियो को आई थिंक शायद अब 1 मिनट से ज्यादा नहीं दे। 1 मिनट भी बहुत ज्यादा टाइम है। दे लव स्वैपिंग थिंग्स। और हम टिकटॉक भी उसके ऊपर, अब तो ऑब्वियसली टिकटॉक के ऊपर अब मैं छोटी छोटी वीडियो रील्स बना सकता हूँ जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आएंगी, ठीक है? जैसे मैं अगर ये बात करूं कि लेट्स ब्रेक दिस मिथ दैट मैथ्स मेक्स योर मैथ परफेक्ट, इट्स लाइक अ फॉल्स स्टेटमेंट, इट्स लाइक अ क्रैप। अब मैं इतनी बात कर दूं तो ऑब्वियसली ये इतने ज्यादा व्यूज आ जाएंगे इस चीज पे कि हाउ वी कैन से लाइक दिस कि हमें बचपन से कुछ ऐसा पढ़ाया जाता है, तो लोगों के दिमाग में क्लियरिटी आ जाती है। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं, जी प्रैक्टिस विल मेक, लाइक इफ यू प्रैक्टिस practicing past paper will guarantee you 7, it's wrong, it's false। तो अब ये भी एक ऐसी बात है, बंदा बोलेगा बच्चे फिर क्या तरीका है, फिर क्या राइट? देन आई वुड लाइक टू सी दैट, ठीक है? अच्छा, मैं कहता हूँ कि यार आप एक पर्टिकुलरली मैथ्स से, बिकॉज मुझे मैथ्स का पता है कि आप एक कोई सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक, हम कहते हैं जी लाइक यू कैन डू इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मैं कहता हूँ आई हैव अ वे to do integration without substitution। अब बच्चा बोलेगा भाई कैसे, without substitution कैसे होगी? I will tell। So basically I can make such reels, right? कि अब देखें जो ऑनलाइन कंटेंट के अंदर इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि मतलब मैंने सबक, एक वेबसाइट है सबक, आई डोंट नो इफ यू एन आइडिया विद दैट। वहां पे मैंने काम किया काफी टाइम, मेरे ऑलमोस्ट 8-10 हजार वीडियोस, मैथ की वीडियोस, ट्यूटोरियल उर्दू लैंग्वेज के अंदर है। दे आर नॉट लाइक यूजफुल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, लेकिन मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि मैंने ये काम किया है। आई नो कि जो ऑनलाइन कंटेंट होता है, और मजे की बात, एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं इस समर के अंदर, इस समर ब्रेक के अंदर, जहाँ पे जब मेरा काम थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक वीडियोस, राइट? मैथ के ऊपर मैं वीडियोस पूरा कंटेंट कवर करने जा रहा हूँ, बिकॉज मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि सर मतलब यू शुड मेक वीडियोस। आई एम प्रीटी श्योर, वी आर प्रीटी श्योर ये कंटेंट इज गोना गो वेरी वायरल। द रीजन इज के मतलब एक बोल ऑनलाइन कंटेंट के अंदर क्या होता है कि आपको जो फ्लो है वो अच्छा होना चाहिए, आपकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, राइट? और आपके ऊपर कंटेंट, आपके पास आपकी ग्रिप होनी चाहिए कंटेंट के ऊपर, राइट? आप बहुत एक्सटेम्पोर चीजों को लेके आए, आप बहुत रैंडम एग्जांपल्स को लेके आए। इट शुडंट बी लाइक इट शुडंट बी लाइक काइंड ऑफ अ planned thing। I would say it should be like an unplanned, look very natural, right? तो बच्चे like student would love to hear that content, like love to watch that content। और उसके अंदर मेरा जो प्लान है वो मैं ऐसे लोगों के लिए भी कंटेंट बनाऊंगा जो सिर्फ कहते हैं यार हमें सीधी सीधी चीजें बताओ, तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते। वी डोंट वांट टू लर्न लाइक एन आईबी मैथ्स। एक ऐसा बच्चा, ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं मैं आईबी मैथ्स नहीं सीखना, हम कहते हैं बस हमें सवाल करना है। जो कहते हैं हम आई रिसर्च पेपर किसी से लिखवा लेंगे, लेकिन हमें नहीं सीखना प्रॉपर आईबी मैथ। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कहते हैं मैं प्रॉपर आईबी मैथ सीखना है। उसकी अप्रोच बहुत फर्क है। जो कंटेंट, जो सीधा सीधा कंटेंट टीच करना है, इट्स मोर लाइक एन ए लेवल स्टाइल टीचिंग, राइट? वो कंटेंट भी क्रिएट कर दूं जो कि ए लेवल के लिए भी रन के लिए चल जाए, और प्योर आईबी कंटेंट मैं प्लान कर रहा हूँ इंशाल्लाह इस समर में। आई एम वेरी मतलब पॉजिटिव, वेरी मोटिवेटेड कि मैं इस दफा ये कंटेंट क्रिएट कर दूं इस दफा फाइनली, ठीक है? उसके बाद मेरा प्लान है कि हम मतलब मेरा जो प्लान है मैं आपको बता दूं कि आई वांट कि आईबी डेमोस्ट्रेट जो मेरी कंपनी है
अब आईबी डिमिस्टिफाइड एक एज अ सेपरेट एंटिटी के तौर पे रन हो, अब उसी वेबसाइट के अंदर हमारा एक लिंक हो जिसके अंदर हो मैथ विद मुदस्सिर, राइट, जो कि मैं ऑब्वियसली मार्केट में सेल करता हूँ इस तरह से, मैथ विद मुदस्सिर, वो एक अलग से लिंक हो कि जिसके अंदर मेरा कंटेंट पड़ा हो जो कि स्टार्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट हो, एक बच्चा आए आके वीडियो देखे। अब जब थोड़ा सा कंटेंट मार्केट में इन हो जाए, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में बच्चों को चल जाए कंटेंट बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे वीडियोस फ्री है, उसके बाद आफ्टर 1 year you can put some subscription on it. I'm pretty sure कि when you're in the market, when people realize कि कंटेंट की इसके अंदर जान है, बहुत अच्छी समझ आती है इससे, तो they don't mind paying some $200 and $300 Yeah, for the that's true. subscription, ठीक है। तो हम उसकी तरफ भी जा सकते हैं, वो भी एक मतलब वो करना है ज़ाहिर है। तो हम जो भी वेबसाइट क्रिएट करेंगे उसके साथ एक लिंक होगा मैथ विद मुदस्सिर का जो कि उसके पैरेलल में चलेगा, राइट। अच्छा, इसके अलावा और जो चीजें, अच्छा मैं कह रहा था कि जैसे हम एक पॉडकास्ट बना लें, आई डोंट माइंड पेइंग समवन, बिकॉज लोग मुझे यहाँ पे नहीं जानते तो शायद उनको शायद आइडिया भी नहीं होगा। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज माय इनकम, ठीक है, मैं ये भी नहीं करना चाहता, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कि अगर इफ एनीबॉडी वांट टू कम, लाइक कोई बंदा ऐसा है जो कि जैसे फेमस हमारे पास लोग हैं, आई डोंट माइंड पेइंग द मनी, राइट, कि हम एक पॉडकास्ट बन जाए जिसके अंदर दे कैन आस्क मी क्वेश्चन, तो वहां से मैं एक मिनिमल लेवल तक लोगों को बता सकता हूँ कि जो ऑनलाइन टीचिंग है, how can you become like a millionaire या even के multi-millionaire while teaching this system, और मेरे ख्याल से it's more about like एक impact भी है। I know कि we are very expensive and all that stuff, लेकिन at the same time ये बात भी है कि हम एक international impact आ रहा है। देखिए it's like a very fascinating thing। मुझे यहाँ पे जो लोग हैं, कुछ हमारी जो अपनी फैमिली में लोग हैं, कहते हैं भाई कैसी बात है कि लोग तो पढ़ने बाहर जाते हैं तो गोरे तुम्हारे से पढ़ रहे हैं, मतलब ये क्या बात है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बड़ी बात इस तरह से है कि लाइक आई एम अ पाकिस्तानी नॉन नेटिव स्पीकर्स, ठीक है। उसके बाद मेरी आपको पता है इंटरनेशनल टीचिंग के अंदर क्या होता है कि यू शुड बी द पार्ट ऑफ, यू शुड बिलोंग टू यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आपको टीचिंग नहीं मिलती, राइट। अब मैं एक पाकिस्तानी हूँ, नॉन नेटिव हूँ, अंग्रेजी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, मेरे पास जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं टीचिंग के, पीजीसीज वगैरह, मेरे पास वो भी नहीं है। उसके बावजूद इंटरनेशनल स्कूल मुझे हायर कर लेते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मेरे से 1-on-1, जो इट्स नॉट लाइक अ पाकिस्तानी बच्चे नहीं है, ये एक्चुअली बॉर्न नेशनल्स ऑफ दोज कंट्रीज, ठीक है, वो मेरे से ट्यूशन ले रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियसली मतलब मेरी टीचिंग के अंदर, एंड आई नो कि मेरी टीचिंग के अंदर क्या, ऑब्वियसली सारा कुछ अल्लाह की तरफ से हो रहा है, मैं ऑनेस्टली इस पे बिल्कुल नहीं कहता, मैं भी 2+2 4 ही बताता हूँ, ट्रस्ट मी। बट ऑब्वियसली कि देखें वो एक एलिमेंट है कि अल्लाह की तरफ से, अल्लाह का बड़ा करम है, और गुड है, वो एवरीथिंग इज देयर, राइट। बट एट द सेम टाइम मुझे पता है कि मेरी टीचिंग के अंदर एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि आई टॉक मैथ बिहाइंड मैथ, आई टॉक अबाउट मैथ बिहाइंड मैथ, वेयर द मैथ कम फ्रॉम, राइट। मतलब I claim one student have first lesson with me, or in fact my teachers claim कि we can teach you। अब देखें आप किसी को बाकी सब्जेक्ट तो बगैर लिखे बोर्ड पे कुछ पढ़ा सकते हैं, मैथ लोग समझते हैं कि बोर्ड पे लिखे बगैर नहीं पढ़ाया जा सकता, और आई से कि आप मुझे कोई टॉपिक बताएं, एनी टॉपिक, ग्रेड 11 का 12 का, बगैर लिखे मैं आपको बता दूंगा, कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा टॉपिक विदाउट राइटिंग अ वर्ड ऑन द पेपर, राइट। तो अब ये आई नो कि ये कैसे है, बिकॉज मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा उसकी, कि मतलब ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, इसकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे है, और कैसे आप इसको यूज करते हैं। इट्स गोइंग टू बी लाइक एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और फर्स्ट सेशन के अंदर बच्चे हमारे पास आते हैं और कहते हैं जी हम आपसे 20 घंटे खरीद रहे हैं, हम आपसे 30 घंटे खरीद रहे हैं, ठीक है। सो अब एक तो ये भी चीज है कि अगर कोई पॉडकास्ट इस तरह का जो कि ऑथेंटिक किस्म का हो, मतलब बंदा मतलब थोड़ा फेमस हो, ठीक है, तो हम उसके साथ एक अपना पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। आई नो कि जस्ट लाइक जस्ट अ मैटर ऑफ वन पॉडकास्ट, उसके बाद होंगे यार नेक्स्ट करना। आपकी आवाज कट रही है। अब आपको आवाज क्लियर है? नहीं, अभी भी कट रही है। ओके, अब बताइएगा। नहीं, अभी भी क्लियर नहीं है। हेलो हेलो, ओके, अब बताएं। जी, तो एक तो ये है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो लिंक्डइन के ऊपर ना, मुझे पता है कि लिंक्डइन के ऊपर यू हैव टू एक्ट एज अ जिसको हम कहते हैं ना कि एक जो हमारे कंसल्टेंट्स होते हैं, राइट, आईबी के कंसल्टेंट। अब बेसिकली क्या होता है, आईबी के अंदर ऐसी सर्विसेज भी हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास मतलब बच्चे ने अपना एक रिसर्च पेपर लिख लिया है, ठीक है, उसने लिख खुद लिया है, वो हमारा स्टूडेंट नहीं है, बट ही वांट सम एग्जामिनर कि यार एक बंदा बिफोर आई सबमिट दिस रिसर्च पेपर टू स्कूल,
और टू IB, मैं चाहता हूँ कि बंदा कोई एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर आए और मेरा ये बता दे, मेरा रिसर्च पेपर बता दे कि अच्छा लिखा हुआ है तो उसका एक्सपेक्टेड क्या स्कोर होगा, एंड आई एम विलिंग टू पे दैट, पे सर्विस चार्जेस। तो हम ये भी काम कर सकते हैं। ये दिस इज वेरी ऑथेंटिक। एक बच्चा आता है कहता है यार मैंने रिसर्च पेपर लिखा है और आप मुझे इसके ऊपर फीडबैक दे दें कि मैं इसको, अगर इसके ये अच्छा है इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो उसको भी हम कर सकते हैं। एंड देन दोस स्टूडेंट कैन लेटर टर्न इनटू योर स्टूडेंट एज वेल। अगर आप बहुत अच्छा फीडबैक दे देंगे उसको। से पहले भी लेते हैं, मैं कह रही थी हेलो जी जी ओके काइंड गो अहेड। जी, तो हम ये वाली सर्विस भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी देखें, हमने अपनी जो चीजें सेल करनी है, दे आर दोज आर कि हमारे पास कोई भी, सारे टीचर IB एग्जामिनर्स हैं, सारे टीचर IB मॉडरेटर्स हैं, दे आर वेरी एक्सपीरियंस टीचर, ठीक है। स्पेंडिंग एन आवर विद अवर टीचर वर्थ स्पेंडिंग लाइक 5 hours विद अनदर टीचर, इस तरह के स्टेटमेंट्स, एंड वी मीन इट। इफ यू वांट टू मीट योर डेडलाइंस, ठीक है, IB Demystified इज देयर फॉर यू, राइट। इसके अलावा हम जो है वो एक जो मेरे पास जो टेस्टिमोनियल्स एक टेक्स्ट फॉर्म के अंदर है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत बड़े हैं, दे आर ऑल जेन्युइन, ठीक है। तो वो भी हम डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है आप हमारे जो ऑब्वियसली टीवी के ऊपर जो एक शोज हैं जिसके ऊपर हम IB Demystified, IB की बात करें, IB सिस्टम की बात करें, हम छोटे से क्लिप वो भी काट के लगा सकते हैं, ठीक है। वो भी एक सोर्स ऑफ मार्केटिंग हो सकता है। इसके अलावा जो है वो इसके अलावा ऑब्वियसली जो चीजें देखें इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर, वो आई डोंट नो, अगर एक ही वीडियो बनाई जाए तो वो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पैरेलल चल जाए, ठीक है। और इस तरह टिकटॉक, तो मुझे तो यही समझ आती है कि ये प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनको हम जो है वो यूज करके अपनी मार्केटिंग बेहतर कर सकते हैं। और ऑब्वियसली सर जो सर SEO हो जाए वेबसाइट की, कि आई वांट कि वेबसाइट से डायरेक्ट बच्चा आ रहा हो, ठीक है, वेबसाइट से भी बच्चा आए, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आए और वेबसाइट से भी आए। तो दैट्स द अल्टीमेट पर्पस। वर्ड ऑफ माउथ तो ऑलरेडी है, वो हमारी कंपनी को रन करने के लिए, जस्ट टू मैनेज द एक्सपेंसेस एंड ऑल दैट, वो तो चल रहा है। बट आई वांट कि हमारी कंपनी जो है वो, मतलब वेबसाइट या हमारा जो सोशल मीडिया, दैट स्टार्ट जनरेटिंग लीड्स। वेरी नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बहुत मजे की डिस्कशन थी, ठीक है। आप ये समझा रहे थे, मुझे समझ आई है काफी चीजें, और नो डाउट ये हमें काफी हेल्प आउट भी करेंगी कि हम लोग और बेहतर से तो किस तरह हम लोग न्यू स्ट्रेटेजीज निकाल के इसको ऊपर तक लेके जा सकते हैं। आइडिया आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। और जिस तरह के अभी आपके ऑर्गेनिक स्टूडेंट्स है, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये अपने अंदर एक स्पार्क रखता है कि जब ये आएगा पेड मार्केटिंग के अंदर, तो डेफिनेटली अपने अंदर एक ऐसा स्पार्क रखता है कि ये स्टूडेंट्स आपके पास ऐसी ऐसी जगहों से आएंगे और इतने ज्यादा आएंगे कि वी कांट इमेजिन कि हमारे पास कितनी लीड्स दे के आ रही होगी और हम किस तरह उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो अगर हम लोग अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी को ही देखें, ठीक है, जस्ट हम लोग उसको देखें, टेस्टिमोनियल्स की शक्ल में देखें, हम लोग पॉडकास्ट की शक्ल में देख लें, या हम लोग कोई अच्छा इंगेजिंग कंटेंट, ठीक है, उसकी शक्ल में देख लें, तो हमें, मुझे लगता है कि उसके जरिए ही हमें इतनी लीड आ जाने के हमारा, मेरे ख्याल से जो फर्स्ट मंथ का होगा तकरीबन एड स्पेंड, ठीक है, वो हमें रिटर्न हो जाएगा। आई गेस कि इतना कम से कम हमारे पास जो इतना पोटेंशियल है इस मार्केट के अंदर, जिस तरह अभी आपने मुझे हर एक चीज डिटेल में बताई है, उस पोटेंशियल को देखते हुए मुझे लगता है कि अभी हमारी जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है वो इतनी कमाल की भी काम करेगी अगर हम उसे ठीक तरीके से यूटिलाइज करें, ठीक है। हम पॉडकास्ट को ऐसे यूटिलाइज करें कि नो डाउट एक अच्छा इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है, आप हो साथ, ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन कर रहा हो, आप उसे जवाब दे रहे हो, इस तरह के एक नहीं, हम लोग तकरीबन 2 से 3 पॉडकास्ट करें, ठीक है। हम लोग पूरी एक DVC शूट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग टेस्टिमोनियल्स फॉर्म बना सकते हैं, हम डिफरेंट ट्रेंड को फॉलो करके एक वीडियोस बना सकते हैं। हम लोग हो सकता है हम एजुकेट करने के फॉर्म में बनाए, हम लोग एंटरटेनिंग सोर्स से बना सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट चीजों से, जिस तरह लोग हमसे कनेक्ट हो सके, ठीक है। तो अगर हम अपनी पहली स्ट्रेटजी को ही देखें, तो अगर हम उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें, मतलब जो एड स्पेंड है वो हमें फर्स्ट मंथ में ही इंशाल्लाह हम लोग को रिकवर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ठीक है। अब आई वांट, देखिए सबसे पहले, अब जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर नॉट डेवलप्ड, राइट। अब आई वांट के देखिए फर्स्ट टाइम तो एड, लाइक फर्स्ट टाइम आई फर्स्ट फेज के अंदर आई डोंट थिंक सो दैट वी शुड गो फॉर द पेड मार्केटिंग। द रीजन इज कि वी डोंट हैव अ प्रोडक्ट रेडी। देखिए तो आपकी प्रोडक्ट रेडी हो, कोई मतलब फेसबुक पेज जिसके ऊपर कुछ ऑलमोस्ट लाइक 40-50 पोस्ट हों, इस तरह इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ इस तरह की नंबर ऑफ पोस्ट हों, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली व्हेन द प्रोडक्ट इज रेडी, देन इट्स द राइट टाइम टू एक्चुअली, सबसे हमारी कॉस्ट आ रही है, सबसे पहले हमारी टाइम कॉस्ट है। वी हैव टू स्पेंड टाइम, नॉट मनी। ऑब्वियसली आपकी सक्सेस होंगी, ऑब्वियसली यू विल बी पेड,
but I'm just saying कि हमें सबसे पहले instead of अभी going टाइम for like paid ये marketing, ये हमें बात जो मुझे है आपकी मुंह से बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, क्लाइंट पता है क्या कहता है? क्लाइंट कहता है कि जस्ट स्टार्ट है, जस्ट स्टार्ट है, जस्ट स्टार्ट है। वो नहीं देखते कि अगर वो पीछे से अपना टाइम दे के आ रहे होंगे तो आगे जाके उनको कितना बड़ा बेनिफिट होगा। वो जब आगे चले जाते हैं तब वो कहते हैं कि नहीं, हमें पीछे टाइम दे देना चाहिए था, चले हम लोग दोबारा से स्टार्ट लेते हैं। तो ये चीज मुझे आपसे सुनकर बहुत अच्छी लगी कि आपको इस चीज का एहसास है कि हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए स्टार्ट। एग्जैक्ट ऑब्वियसली हमारे पास कुछ चीज सेल करने के लिए है ही नहीं है। मतलब बिल्कुल। हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो तो बिल्कुल अभी मतलब वी हैव टू क्रिएट देम राइट। हमारा यूट्यूब चैनल जो मतलब बनाना है उसके ऊपर मैंने वीडियोस डालने हैं अपने, या अपनी वेबसाइट के साथ उनको लिंक करना है, ठीक है। तो वो तो अभी एज सच मतलब उस पे तो कुछ भी नहीं है अभी, राइट। सो द पॉइंट इज कि हमें पहले कंटेंट, पहले हमें प्रोडक्ट डेवलप करनी है। तो वन इट रीच एट अ सर्टेन लेवल के जहाँ पे अब हमें लगेगा यार अब नाउ वी हैव टू पुश इट, राइट। तब हमें पुश करना चाहिए, देन ऑफ कोर्स वी कैन ऐड मनी इनटू दैट कि वो थोड़ी पुश हो, ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो ऑब्वियसली दैट्स द सेकेंडरी थिंग। तो मैं इस तरह ही आना चाह रहा हूँ। लेकिन ऑनेस्टली देखें ये सारी बातें, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम डूइंग मीटिंग्स एंड इट्स नॉट द फर्स्ट। मैंने आपको आई डोंट नो अगर आपको आइडिया होगा, वी आई हैव स्पेंड लॉट ऑफ मनी इनटू दिस, राइट। लेकिन मुझे आज तक लोग अच्छे नहीं मिले। लेकिन मैं अगेन बड़ा पॉजिटिव बंदा हूँ बिकॉज मेरे जो एम्स है दे आर वेरी हाई कि मुझे मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग जो जिंदगी में सारी एक बंदे की पर्सनल हाई होती है ना, ट्रस्ट मी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने बहुत दी है और मैंने वो बहुत जल्दी फुलफिल कर ली है। बट आई वांट टू सेट अप लाइक अ कम्युनिटी स्कूल, आई वांट टू सेट अप लाइक अ कम्युनिटी हॉस्पिटल, ठीक है, जिसके जो कि ऑब्वियसली मैसेज को बेनिफिट कर सके एंड दैट कुड बी रेप्लिकेटेड टू अदर प्लेसेस, ठीक है, जिसमें हमारा अल्टीमेट पर्पस बिल्कुल भी पैसे कमाना नहीं है एंड दैट्स ऑन रिकॉर्ड। क्योंकि पैसे कमाने के लिए हमारे पास आईबीडी मिस्टिफाइड इज देयर, राइट। हम पैसे आईबीडी मिस्टिफाइड से कमाएंगे, डेफिनेटली कमाएंगे। बट ऑब्वियसली जो कम्युनिटी स्कूल होगा आई वांट टू सर बिकॉज हमारे यहाँ जो टीचिंग है बहुत लो क्वालिटी है, ठीक है। टीचिंग दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है और टीचिंग ही दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। अगर आप इफेक्टिव टीचिंग की बात करो, अगर आप क्योंकि देखें टीचर आप किसी को सिखाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, ट्रस्ट मी, सबसे मुश्किल तरीन काम है, राइट। तो आई नो। और अगर आपने टाइम पास करना है, अगर आपने समझना है कि यार बस ठीक है जब तक नौकरी नहीं मिलती मैं ये चलाता हूँ, तो टीचिंग इज द मोस्ट इजिएस्ट थिंग। तो उसकी आउटकम मेरे ख्याल से नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी नहीं, मतलब जीरो के नेगेटिव में चले जाते हैं, बच्चे को भी खराब करते हैं। सो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टीचिंग बेहतर हो, टीचिंग का स्टेटस बेहतर हो, ठीक है। और अब ये हमारे दो बेसिकली मैं बताया कि दीज आर द टू बिग एम्स। तो इसलिए मैं बार बार मैं मतलब आप वो जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि एक एजेंट है वो आपको पैसे खा गया फिर खा गया फिर खा गया, बंदा बिल्कुल कहता दफा करो मैं जाता ही नहीं। बट आप बिल्कुल समझे सही। कि आई एम दैट काइंड ऑफ अ क्लाइंट कि जिसके लोगों ने बहुत पैसे खाए हैं, ठीक है, पर आई एम स्टिल वेरी होपफुल कि यार लेट्स गिव इट अ लास्ट ट्राई, गिव इट अ लास्ट ट्राई। तो मैं इस तरह का बंदा हूँ कि मैं कहता हूँ यार आई शुड नॉट लूज होप, आई आई शुड कैन थिंक पॉजिटिव। तो शायद आप लोग अच्छे हों, शायद आप लोग अच्छा काम करें, राइट। तो मैं इस तरह से सोच रहा हूँ। तो I'm just giving it a, like not a last try, I would say again another try. कंप्लीटली अंडरस्टैंड बिकॉज नो डाउट सिर्फ आप नहीं, ऐसे बहुत से क्लाइंट्स हमारे पास आए हैं। बिलीव मी, एक ऐसा क्लाइंट हमारे पास आया था, वो तो उसकी मुझे बात आज तक नहीं होती। वो कहते हैं कि वो थे बेसिकली वो बहुत ना सीधे साधे थे, लाइक खैबर पख्तूनख्वा के थे, पठान थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमसे ना तकरीबन 12 लाख रुपए ले चुके हैं, ठीक है, और अभी तक हमारा एक भी काम नहीं हुआ। एंड वी वर शॉक्ड एट दैट टाइम कि यार कोई बंदा इतनी हद तक कैसे गिर सकता है, क्योंकि 12 लाख रुपए ले चुका, वो इतना बंदा मासूम है कि उसे पता ही नहीं कि उसके साथ हुआ क्या। उससे कुछ कुछ पैसे करके लिए गए हैं कि अब आपका ये काम हो रहा है, अब आपका ये काम हो रहा है। उसको कुछ नहीं दिखा रहे, कुछ रिजल्ट दिखा रहे कि क्या हो रहा है, ठीक है। उसको बस बता रहे कि ये काम हो रहा है। वो उसका ट्रस्ट फैक्टर इतना आता कि उसने आंखें बंद की हुई थी, ठीक है। और जब उसका 12 लाख का नुकसान हुआ, जब उसे पता, उसके किसी दोस्त ने आके उसे कहा कि यार तू कुछ देख तो सही है, हो कहाँ पे रहा है, जब पूछा उनसे तो वो वहां से भाग गए। तो ये चीज नहीं होती मैं है कि मुझे इस चीज का मैं आई हैव लर्नड अ लॉट, लाइक मैं बड़ा आप समझे कि आई एम वेरी वेरी कॉशियस पर्सन नाउ, ठीक है। मैं ऑब्वियसली मतलब मैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट फेज में ये भी देखा था कि जिस तरह आप अगर मेरी वेबसाइट देखते हैं और आप मेरे कंपेटिटर्स की वेबसाइट देखें, ठीक है, आई वुड लाइक कि जैसे मैं आपसे पहली चीज जो चाहूंगा, ठीक है, कि आई वुड लाइक कि आप लोग जो है वो ऑब्वियसली हम मतलब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ भी जा सकते हैं, जाएंगे ऑब्वियसली। बट द फर्स्ट थिंग वुड बी कि अगर आप मेरे जो कंपेटिटर्स उनकी वेबसाइट देखें और मेरी वेबसाइट ऑब्वियसली बहुत सिंपल है अभी, आई वांट के एक बहुत मजे की, बहुत इंटरेक्टिव, बहुत एंगेजिंग किस्म की वेबसाइट क्रिएट हो फर्स्ट फेज में। तो आई वुड लाइक कि अगर आप उसकी मुझे एक फिजिबिलिटी देंगे वेबसाइट, और फिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइन, ठीक है, टाइमलाइन बिकॉज मतलब मैं दो चीजें बताता हूँ आपको। नंबर वन कि ना मुझे काम क्वालिटी का मिला, इस वेबसाइट को बहुत दफा ये मैंने खुद बनाई हुई है, आप यहाँ से अंदाजा लगा रहे हैं, ये वेबसाइट मैंने खुद बनाई हुई है, राइट।
ये किसी क्रिएटर मतलब मुझे जिनको मैंने पैसे दिए हैं उन्होंने उनमें से बहुत फजूल वेबसाइट बनाई, वो हमेशा मुझे मतलब एज लाइक एज गार्बेज था मेरे लिए वो, आई डिडंट यूज देम राइट। तो Okay, आप देखते हैं नंबर 1 हमेशा कभी भी टाइमलाइन मीट नहीं की गई, ठीक है। ठीक नंबर है। 2 हमेशा पैसे खाए गए हैं, मतलब बहुत लो क्वालिटी काम किया गया, जो दिखाया गया उसका बिल्कुल 10% भी नहीं होता। तो आई वुड लाइक कि आप अगर लेट्स सपोज एक वेबसाइट का अगर टास्क आपको दिया जाए कि यार ये ओके, वेबसाइट है राइट, ओके, आप इसी वेबसाइट बात के लिए इसी बात के लिए मैं आपको अपनी वेबसाइट सेंड कर रही हूँ, आप एक दफा काइंडली इसको देखें, ठीक है। और मुझे देख के बताएं कि क्या आपको अच्छी लगती है, बिकॉज ये जिस चीज को हमने दिखाई है दे सेड वाओ, कहाँ से बनवाई है, वी वांट इट, ठीक है। सो हमारा ये क्वालिटी का काम है कि हम लोग किस तरह की वेबसाइट बनवा सकते हैं, ठीक है। और बात रही जहाँ की टाइमलाइन की, ठीक है, मैंने आपको एक चीज बड़े क्लियरली बता दी है कि 1-to-1 मीटिंग हुआ करेगी रोज, जो एक पर्सन आपके साथ डेडिकेट होगा कि इस टाइम पे अगर 4 बजे आपके साथ मीटिंग है तो वहां पे वो हाजिर होगा, ठीक है। आप वहां पे आएंगे ना, ठीक है, वो आपको रिमाइंडर देगा कि सर आपकी मीटिंग है, आपकी मीटिंग है, आपको मेरे साथ आना है। 4 बजे वो आपके साथ होगा, ठीक है, कोई भी टाइम डिसाइड कर लीजिएगा आप उसके साथ, ठीक है। वो आपको 1 घंटे की मीटिंग देगा और उसमें हर एक चीज डिसाइड करेंगे हम लोग कि क्या आज हम लोग ये कर रहे हैं, आज हमने ये कर दिया है, ठीक है। ये चीज ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल आपकी और उनकी बहुत हेल्दी डिस्कशन हो सकती है, ठीक है। वो आपसे कहेगा कि मैंने आज ये कर दिया, तो आप कहेंगे कि नहीं इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना, तो वो आपसे रीजन देगा इसको ऐसे मैंने क्यों नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह का एक पूरा आपको एक पर्सन हम डेडिकेट कर देंगे कि ये बंदा आपके साथ होगा और ये बंदा आपके साथ थ्रू आउट वर्क करेगा, ठीक है। जब तक हमारा एक 3 मंथ का एक पूरा प्रपोजल प्लान होगा, ठीक है, बेसिकली इसमें हम बताएंगे कि क्या हमारा फर्स्ट फेज में होगा काम, क्या सेकंड फेज में होगा, क्या थर्ड में होगा, क्या फोर्थ और क्या फिफ्थ, ठीक है। ये पूरा जो आप मुझे बात बता रहे थे ना कि अभी सोशल हैंडल्स नहीं, ठीक है, तो ये पूरा मैं आपको एक प्रपोजल प्लान दूंगी, ठीक है, बकायदा एक पूरा प्रपोजल प्लान दूंगी कि हम लोगों ने फर्स्ट फेज में क्या करना है, ठीक है। फर्स्ट फेज में बेसिकली हमारी होगी रिसर्च एंड स्ट्रेटजी प्लानिंग, ठीक है, जिसमें कुछ फेजेस होंगे, हम आपका उसमें कंपेटर एनालिसिस करेंगे, पर्सोनास होंगे स्टूडेंट्स के, हम लोग वो सारी चीज देखेंगे। सेकंड फेज में हम लोग देखेंगे क्या हमारे मतलब ब्रांड क्रिएटिव्स वगैरह हैं, कंटेंट बैंक जिसे हम कहेंगे, ठीक है, कि हम लोगों ने किन को हायर करना है, किस तरह का कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद थर्ड फेज में हम लोग कुछ इस तरह करेंगे कि थर्ड फेज में हम लोग देखेंगे कि ओके, थर्ड फेज में हम लोग देखेंगे कि हमारे जो प्री लॉन्च है उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग वीडियोस तैयार करके रख लेंगे, ठीक है, हम लोगों ने जितना कंटेंट बनाना होगा हम लोग वो सारा अपने पास तैयार करके रख लेंगे। वेबसाइट में जो लॉन्च होना होगा वो सारा कंटेंट मटेरियल हमारे पास होगा। फोर्थ फेज में हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक ऑफिशियल लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग अपनी जो एक थर्ड लॉन्च बेसिकली थर्ड स्टेप था, उसमें हम लोगों ने एक बस भी क्रिएट करनी है, ठीक है, आईबी डिमेस्टिफाइड की। ये एक बस क्रिएट होगा कि इस तरह कुछ चीज आ रही है मार्केट में, समथिंग इज कमिंग सून, कमिंग सून, कमिंग सून, ठीक है। जिस तरह आपने बताया था कि एक चीज मैं अगर कह दूं उसमें कि मैथ्स वाली बात, ठीक है, तो लोग हलचल मच जानी, ठीक है। तो एक बस क्रिएट हम कर सकते हैं, ठीक है, इसको ही रखते हुए या अपनी एक स्ट्रेटेजी रखते हुए। फिर फोर्थ स्टेज में हम ऑफिशियल लॉन्च कर देंगे, तो फाइनली एक चीज लॉन्च हो चुकी थी, ये चीज थी जो कब से मार्केट में एक इसने धूम मचाई हुई थी, ठीक है। हर एक चीज जितने भी कंटेंट होंगी, वेबसाइट हम लाइव कर देंगे, हर एक चीज ऑफिशियल लॉन्च हो जाएगा स्टेज नंबर 4 में। स्टेज नंबर 5 ऑब्वियसली जो पोस्ट लॉन्च है, ठीक है, उसकी हम लोग ग्रोथ और रिटेंशन वगैरह को देखेंगे, क्या ऑनगोइंग उसकी ऑब्वियसली ऑनगोइंग प्रोसेस होगा, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमने पिछले में मिस की हैं, क्या क्या चीजें रहती हैं, क्या क्या चीजें इंप्रूव होने वाली हैं, ठीक है। तो हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप होगी इन द प्रपोजल, जो आपको इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट दूंगी, ठीक है। वो 90 डेज का एक बेसिक प्लान होगा कि हम लोग 90 डेज के अंदर क्या क्या करें, ठीक है, क्या क्या की टर्म्स होंगी, क्या क्या हमारी तरफ से डिलीवरेबल्स, ठीक है। अच्छा मुझे आप बता सकते, डू यू वर्क फ्रॉम होम, आपकी जो भी टीम है दे वर्क फ्रॉम होम और डू यू लाइक सिट इन अ सर्टेन ऑफिस? ऑफिस हमारे 3 ऑफिस है, ठीक है। एक हमारा मिलिट्री टाउन में, एक हमारा फैसल टाउन में और एक हमारा कत्तबा स्टेशन में। हमारी जो सेल्स की टीम है वो कत्तबा स्टेशन में। Okay, like is it possible कि like if you can like kind of give me like a small tour of the फिजिकल office, like I want to see that like how many people are working and all that. फॉर श्योर यू कैन कम। आप कहाँ, आप लाहौर से हैं? नहीं, I am from Pakistan. ओके, तो अभी आप you're from Lahore right now, right? या वी आर इन लाहौर। ओके, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आप आपकी कौन सी सिटी है, लाइक आपकी सिटी कौन सी है, कराची, I am from Islamabad. इस्लामाबाद, ओके। ओके, आप क्या देखना चाहते हैं? मुझे लगा आप फिजिकल मीटअप की बात कर रहे हैं।
नहीं, obviously I मतलब अगर I would see that अगर इस्लामाबाद में कोई branch है, I can visit that in person and I can see like नो नो, इस्लामाबाद में फिलहाल के ब्रांच नहीं है, बट हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे एक्सपैंड करेंगे इंशाल्लाह। चलो। ओके, तो बेसिकली फर्स्ट स्ट्रेटेजी पे ही मैंने अभी इसको क्लोज किया है, ठीक है। वो इसलिए किए क्योंकि उसमें आइडियाज बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आपकी तरफ से बहुत नेक्स्ट लेवल के आइडियाज हैं, हमारे पास भी बहुत से नेक्स्ट लेवल के आइडियाज हैं। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी में मेरे ख्याल से इसे हमें अभी के लिए क्लोज करना चाहिए, ठीक है। जो थर्ड स्ट्रेटेजी थी, ठीक है, सेकेंड स्ट्रेटेजी बेसिकली हमारी थी प्रीमियम विजुअल्स, ठीक है। कि हम लोग किस लोगों से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हमारा लोगो इस तरह का होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल कहीं भी कोई कोई टिक देखता है, ठीक है, लोग उसे पहचान जाते हैं कि ये नाइकी है, ठीक है। कोई बड़ा सा एम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यार ये मैकडॉनल्ड्स है, ठीक है। तो हम इस तरह का हमारा ब्रांड होना चाहिए, इस तरह की हमारी विजिबिलिटी होनी चाहिए कि लोग हमारे लोगों से हमें डिफाइन करें कि यार दीज आर आईबीडी बेस्टिफाइड, ठीक है। इस तरह का हमारा मतलब स्ट्रेटेजी नंबर 3, स्ट्रेटेजी नंबर 2 थी कि हमारे जो प्रीमियम विजुअल्स हैं वो बहुत नेक्स्ट लेवल होने चाहिए। गॉट इट? जी। परफेक्ट। स्ट्रेटेजी नंबर 3 बेसिकली हमारी थी कि रीटारगेटिंग हम किस तरह करते हैं, ठीक है। रीटारगेटिंग फॉर एग्जांपल एक जगह हो रही है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, एक जगह हो रही है पेड मार्केटिंग, ठीक है। दोनों का मेन पर्पस क्या है? दोनों का मेन पर्पस है किसी भी यूजर को वेबसाइट पे लेके जाना, और वेबसाइट पे जब वो यूजर आ गया तो दैट्स द मेन थिंग कि हम अब उसके पीछे चलाएंगे अपनी सेल्स कैंपेन। सेल्स कैंपेन हम लोग मल्टीपल चैनल सीक्वेंसेस चला सकते हैं, लिंक्डइन, मेटा, टिकटॉक, यूट्यूब, गूगल, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हम लोग वो सेल्स कैंपेन जो है रन करेंगे, ठीक है। वो सेल्स कैंपेन बेसिकली क्या करेगी? आप बेसिकली जो इसका आपको अगर मैं इसका फुल सिनेरियो समझाऊं तो फुल सिनेरियो ये है कि फुल सिनेरियो में होता है एक हमारे पास उसका पहले पिक्सल, ठीक है। पिक्सल हमें देता था ऑलमोस्ट 15% एक्यूरेट डेटा, ठीक है। वो कैसे? वैसे कि हमारी जो वेबसाइट थी, वेबसाइट पे अगर हम जाके देखते थे तो वहां पे होती थी तकरीबन 50 चेकआउट, ठीक है। लेकिन हम कैंपेन में जाके देखते तो वहां पे होती थी 60 चेकआउट, ठीक है। तो थोड़ी सी इनएक्यूरेसी ऑफ द डाटा होती थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारे पास आ गया कन्वर्जन एपीआई व्हिच इज कॉल्ड कैप, ठीक है। कैपी हमें तकरीबन ऑलमोस्ट एक्यूरेट देने लगे 60 to 70%, 60 to 70% एक्यूरेट डेटा दिया। लेकिन उसके बाद हमें अभी भी स्टिल रेट है, हमें 100% एक्यूरेट डेटा चाहिए। अब हमारे पास कुछ आ गई है लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजीज, जिसके जरिए हम लोग देखते हैं कि किस बंदे ने हमारी 3 सेकंड की वीडियो देखी, किस बंदे ने हमारी 15 सेकंड की वीडियो देखी, किस बंदे ने 15 सेकंड से अबव देखी। अब इन सब की हम लोग बना लेंगे डिफरेंट डिफरेंट कस्टम ऑडियंस। कौन सा बंदा हमारी वेबसाइट पे गया, कौन से बंदे ने कौन सा पेज जाके विजिट किया, कौन से बंदे ने हमारा लीड फॉर्म सबमिट किया, हम सबके डिफरेंट कस्टम ऑडियंस बना लेंगे। और अब हम लोग उन लोगों को टारगेट करेंगे जो हाईली कन्वर्टर थे, यानी जिन्होंने 15 सेकंड से अबव देखी, जिन्होंने कोई वेबसाइट पे जाके कोई पेज व्यू किया, ठीक है, लैंडिंग पेज व्यू किया, जिन्होंने फॉर्म खोला लेकिन सबमिट नहीं किया, ठीक है, फॉर्म फिल भी किया लेकिन सबमिट किया, वापस आ गए, ठीक है। तो अब हम उन सबको, क्योंकि हाईली इंटेंट कस्टमर है, हम इन सबको एक दिन में तकरीबन 7 टाइम इंप्रेशन देंगे, विच इज कॉल्ड हैमरिंग इन मार्केटिंग टर्म, ठीक है। इसे हम कहते हैं हैमरिंग मार्केटिंग की टर्म है कि बार बार इसे हम लोग ऐड दिखाएंगे, बार बार इन द एंड वो यूजर इतना ज्यादा हो जाएगा कि क्यों ना मैं एक दफा ट्राई कर ली, या फिर है क्या, ठीक है। तो इन द एंड वो ट्राई करेगा, ठीक है। तो दैट इज हमारे कन्वर्जन की स्टेज आ जाएगी कि जो हमारा मेन पर्पस था, हमारा मेन गोल था कि हम लोग उसे कन्वर्ट करें। जो 3 सेकंड्स वाले थे यानी जो लो इंटेंट थे, उनके साथ भी हम लोग बार बार क्या करेंगे? हैमरिंग करेंगे ताकि वो हमारे साथ कन्वर्ट हो सके हाई में, फिर हाई से हमारे पास लास्ट में सेल्स पे आ सके, ठीक है। हैमरिंग बेसिकली बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर हम देखें तो जैसे फाइजर न्यूट्री क्रीम है, ठीक है, या कोई और डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, लोग किस तरह उसकी लाइक टीवी कमर्शियल हो रही होती है, ठीक है, किस तरह लोग हैमरिंग करते, हर एक एड के बाद वो एड दिखाई जा रही होती है, ठीक है। लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि यार क्यों ना इसको हम एक बार ट्राई कर लें, हो सकता है हम लोग भी मतलब हो रहे हो जाए लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। एक मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दी है एक प्रोडक्ट की, ठीक है, बेसिकली सर्विस बेस्ड बिजनेस है, लेकिन मैं आपको प्रोडक्ट की एग्जांपल दी। तो हमारे बिजनेस में क्या होगा? हम लोग हैमरिंग करेंगे बार बार, इन द एंड स्टूडेंट या पेरेंट हमसे कहेगा चलो यार एक बार हम ट्राई कर ही, क्यों ट्राई किया जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये थी हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 3, रीटारगेटिंग हॉट प्लस एक्जिस्टिंग हॉट, यानी हाईली इंटेंट और एक्जिस्टिंग यानी पुराने, ठीक है, जिन्होंने एक दफा हमारे वीडियो के साथ इंटरेक्शन हो गए थे। मुझे बताएं कि आपको जो फर्स्ट 3 स्ट्रेटेजीज थी ये क्लियर? जी बिल्कुल। परफेक्ट। स्ट्रेटेजी नंबर 4 हमारे पास है व्हाट्सएप एग्रेसिव मार्केटिंग,
बट इसको अभी के लिए हम लोग थोड़ा सा साइड पर रख देते हैं, ठीक है, इसकी अभी हमें इतनी जरूरत नहीं है। वो इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे जो टारगेट ऑडियंस है वो बाहर की है, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे जरूर, लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह हमें इसे लेके चलना है। अभी के लिए मैं व्हाट्सएप एग्रेसिव मार्केटिंग को बीच में नहीं ला रही, ठीक है। इसको हम लोग यहीं पे फोर्थ स्ट्रेटेजी को हम लोग यहीं पे भी साइड पे करते हैं। हम फिफ्थ स्ट्रेटेजी के ऊपर आते हैं जो है CRO विच इज कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, जो कि आपने भी कहा कि अभी जो मेरी वेबसाइट है मैंने खुद डेवलप की है और वो इतनी अच्छी नहीं, ठीक है। ये उसी के लिए स्ट्रेटेजी है कि हम लोग जीवन के छोटे से छोटे बटन को भी, हर एक चीज को बिल्कुल नए सिरे से हम लोग रिवैम्प करेंगे, ठीक है। हर एक चीज को हम लोग देखेंगे क्या चीजें इसमें बेस्ट होने वाली है, क्या कितने लैंडिंग पेजेस डलने वाले हैं, कौन सा कंटेंट किधर डलने वाला है, कितनी वीडियोस इसके अंदर आने वाली है, किस तरह का कंटेंट इसमें डलने वाला है कि पीपल हु कैन एंगेज व्हेन दे कम ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। जो आपकी वेबसाइट पे है तो वो एंगेज कर सके कि यार अच्छी है वेबसाइट, ठीक है। इतना हो कि हमारा जो लोडिंग टाइम है वो 2 to 3 सेकंड्स पे, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं। हमारा जो लीड फॉर्म हो वो बहुत ही इजी टू फिल हो, ठीक है। लोग इस तरह ना हो कि कई लोग वो हो जाएंगे नहीं यार इनका तो लीड फॉर्म में इतनी सारी डिटेल्स है मुझे नहीं करना, छोड़ो वापस आ जाओ। नहीं, हमारा लीड फॉर्म ऐसा होना चाहिए कि लोग जल्दी से फिलअप करें और जल्दी से वो फॉर्म सबमिट करते, ठीक है। जी उसके जी बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा जो कोई FTO होगा, ठीक है, अगर आपने अपने पास फ्रेंड डेस्क ऑफिसर रखा हुआ है तो वो बंदा उनके पेरेंट्स को कॉल करेगा जहां से फॉर्म फिल होगा। विद इन सेल्स का हमें प्रोसेस ही कहता है कि विद इन 2 to 3 मिनट्स हम उस लीड को अप्रोच करें, ताकि उस लीड को भूले ना कि मैंने अभी कोई फॉर्म फिल कराया था। वरना अगर हम 2-3 दिन बाद उससे जाके अप्रोच करेंगे कौन सा फॉर्म हमने फिल कराया था मुझे याद भी नहीं है, हमें फिर उसको पूरे इन्फो देना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी फिफ्थ स्ट्रेटेजी है कि CRO हम कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन करेंगे इसके अंदर, ठीक है। मुझे बताइए कि CRO वाली स्ट्रेटेजी आपको क्लियर है? जी जी ओके। अच्छा, मेरा सवाल अभी आपसे है कि मुझे बताएं कि अभी जो आप जस्ट D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर कर रहे हैं कि आपका B2B के अंदर भी है काम? नहीं, भी तो B2C है सीधा। B2C ही है, ओके, परफेक्ट। बेसिकली हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 6 आती है मल्टी लेवल अप्रोच, ठीक है। मल्टी लेवल अप्रोच फर्स्ट स्ट्रेटेजी जो अभी आप कर रहे हैं विच इज B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। बट जब हमारा ये स्केलेबल हो जाएगा तो हम बिजनेस टू बिजनेस भी करेंगे। हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को अप्रोच करेंगे, हम डिफरेंट प्लेसेस को अप्रोच करेंगे, हम स्कूल्स को अप्रोच करेंगे, हम कॉलेजेस को अप्रोच करेंगे, ताकि लोगों को हम बता सके कि हम आपको स्कूल्स को ये डिलीवर करना है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस आइडियाज के हम लोग डिफरेंट आइडियाज के साथ आएंगे, हम ग्रो अप करेंगे, हम लोगों को अप्रोच करेंगे कि यार हमारा ये बिजनेस टू बिजनेस आइडियाज है, हम फिर उसके रिलेटेड कैंपेन चलाएंगे, ठीक है। तो जब वो हमारा B2C स्केलेबल हो जाएगा तब हम लोग B2B वाले आइडिया के ऊपर भी जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए लिंक्डइन इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म कि हम लोग वहां से इजीली ऑनर्स निकाल सकते हैं यूनिवर्सिटीज के, स्कूल्स के, कॉलेजेस के, ठीक है, अकेडमीज के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर्स, ठीक है। तो मुझे बताएं कि मल्टी लेवल अप्रोच छोटा सा मैंने अभी आपको ओवर सिनेरियो दिया है, मुझे बताएं कि ये आपको क्लियर है? जी जी बिल्कुल। परफेक्ट। हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 6 जो आती है वो आती है, स्ट्रेटेजी नंबर 7 जो आती है वो है SEM विच इज सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। मेरा सवाल यहाँ पे आपसे है, मैं आपको यहाँ पे 2 सिनेरियो दे रही हूँ। एक सिनेरियो है, एक बंदा है जो डेटा पर सक्सेसफुल कर रहा है, अपनी नींद एंजॉय कर रहा है और उसके सामने हमारी IB डेमोस्टिफाइड की एक रील आ जाती है, ठीक है, या एक पॉडकास्ट आता है या टेस्टिमोनियल फॉर्म का वीडियो आ जाती है, ठीक है। एक ये बंदा और एक वो बंदा है जो जाके स्पेसिफिक हमें गूगल से सर्च कर रहा है, IB डेमोस्टिफाइड की सर्विस सर्च कर रहा है और मुझे बताइए सर्विस लेने का इंटेंट किसका हाई होगा, इंटेंशन किसका हाई होगा? जो लेटा हुआ मीम एंजॉय कर रहा है जाके गूगल से स्पेसिफिक कीवर्ड से सर्च कर रहा है। ऑब्वियसली तो कीवर्ड से सर्च करें। यस एग्जैक्टली, यहीं से हमारी गूगल की जो स्ट्रेटेजी है वो स्टार्ट होती है। फेसबुक पे हम लोग करते हैं यानी मेटा पे हम लोग करते हैं इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, गूगल पे हम लोग करते हैं कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर मैं एज अ क्लाइंट अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सर्विस लेनी है या आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्नीचर की बात करें, आपने कोई चेयर लेनी है, ठीक है, आपने ऑफिस चेयर लेनी है, आपने ऑफिस चेयर के लिए जब ऊपर एक कीवर्ड लिखा ऑफिस चेयर, ठीक है, गूगल पे जाके आपने सर्च किया तो नीचे सबसे पहले है कंप्लीट। मुझे बताइए कि आप जो सबसे पहले आया है जिसकी वेबसाइट आप उससे जाके परचेज करेंगे या नीचे जो आ रही है आप उससे जाके परचेज करेंगे या आप किसको प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली जो फर्स्ट टॉप पे ऊपर आ रहा है। यस,
बेसिकली यही है कि हमारी रैंकिंग्स इंक्रीज होनी चाहिए, इंप्रूव होनी चाहिए। SEM सर्च इंजन मार्केटिंग, हमारी रैंकिंग्स होनी चाहिए। लोगों का स्ट्रॉन्ग इंटेंशन तभी तभी डेवलप हो सकता है जब लोगों को हमारे ऊपर ट्रस्ट होगा, ठीक है। ट्रस्ट तभी होगा जब हम लोग फर्स्ट पे आएंगे, हम रैंकिंग्स पे आएंगे। और हमारे भी इसके लिए पूरी SEO होनी चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन विच इज कॉल्ड। हमारी SEO पूरी पूरी हो रही होनी चाहिए ताकि हम लोग गूगल पे जो है वो रैंक कर सकें। बेसिकली यही थी हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 7, SEM सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। अगर हम अपनी आखिरी स्ट्रेटेजी की बात करें विच इज स्ट्रेटेजी नंबर 8, दैट इज CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। अभी के लिए आपने जैसे मुझे अपना दिखाया कि अभी आपने सारा अपना डाटा जो है एक्सेल पे रखा हुआ है, लेकिन जब हमारे पास लीड्स आने लग जाएंगी थ्रू वेबसाइट, थ्रू मेटा, थ्रू डिफरेंट क्लिक्स, ठीक है, हमारे पास लीड्स आने लग जाएंगी, तो आपके लिए डाटा मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा और वहीं से हमारी स्टार्ट हो जाएगी लीड लीकेज, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ पे HubSpot, वो हाई लेवल, या ज़ोहो जो CRM से, इनका इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी HubSpot जो है वो बहुत ज्यादा इन हुआ है क्योंकि उसने अपनी एक फीचर लॉन्च कराया है विच इज ब्रीज, ठीक है। ब्रीज में क्या होता है कि इवन के वो आपको FPO वाला काम देता है, वो आपको लीड जो है वो फिल्टर भी करके दे देता है कि यार ये लीड है, ये इतनी हाईली इंटेंट है, ये लो इंटेंट है, इसको ना बेचकर अप्रोच करो, ये हाई इंटेंट है, इसको अभी अप्रोच करो। आपको वो रिमाइंडर्स देता है, वो फॉलो अप देता है, ठीक है। आप रिमाइंडर्स लगा सकते हैं कि आज मेरी मीटिंग है तो मेरा मुझे रिमाइंडर, मुझे आपको मैसेज आ जाता है 15 मिनट पहले, 30 मिनट पहले, डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर्स आपको भी, आपके क्लाइंट को भी जा रहे होते हैं, ठीक है, कि आज मेरी मीटिंग है तो मैंने मीटिंग में आना है। फॉलो अप होते हैं, फिर आप नोट्स बना सकते हैं वहां पे, हर एक चीज वहां पे आप ईमेल्स कर सकते हैं, आप कोटेशन सेंड कर सकते हैं, इनवॉइसेस भेज सकते हैं, हर एक चीज HubSpot के अंदर मौजूद है, ठीक है। आपके पास वहां पे क्लाइंट की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, ईमेल होती है, आपके पास नंबर होता है, उसके बाद फिर आपके पास सिटी होती है, कौन से मुल्क से बोल रहे हैं, हर एक चीज वहां पे होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये थी हमारी कुछ स्ट्रेटेजी, जो मैंने थोड़ा सा इसको जल्दी रैपअप किया बिकॉज मेरी एक और मीटिंग थी जो ऑलमोस्ट हाफ आवर लेट हो चुकी है। तो मुझे बताएं कि आपको हर एक चीज क्लियर है, कुछ मजीद क्लैरिफिकेशन चाहिए? नहीं, इट्स ऑल क्लियर। लेकिन देखिए, वेबसाइट जो मैंने आपको, ये आपको दोबारा भेज रहा हूँ, ठीक है। देखिए, एक ये वेबसाइट है, ठीक है, जो और एक मैं आपको और भेजता हूँ। तो हमारा जो ऑब्वियसली मतलब मैं जो चाहूंगा ऑब्वियसली इन दोनों में से किसी एक तरह की वेबसाइट जो है, इसके करीब करीब वेबसाइट में हमारी बने। I've seen yours as well, लेकिन आपका थोड़ा डोमेन डिफरेंट है। लेकिन आई वांट कि जो एजुकेशन के अंदर वेबसाइट्स हों इतनी कोई कॉम्प्रिहेंसिव हों। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। देखिए, जिसकी जो वेबसाइट है हम उसके अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, आप इस चीज की टेंशन ना लें। तो अब आई वुड जस्ट लाइक टू अभी स्टार्ट में देखें, जस्ट टू स्टार्ट विद आई वुड वांट कि आप मुझे वेबसाइट का, जो मेरी वेबसाइट है, ठीक है, उसका उसके बारे में मुझे बताएं कि उसके क्या फीचर्स होंगे, वेबसाइट कैसे होगी, कितने टाइम में आप मुझे डिलीवर करेंगे। बिकॉज आई वांट टू गेज the performance of your company, to be very honest, right, to be like मुझे पता है कि अगर मैं like अगर मैं डसा हूँ बहुत सारे लोगों का, तो this time I want to take another try, but this time I'll be like more cautious, right? तो आप मुझे, because I will see the work, right, I'll see the quality of the work and then see कि यार ठीक है, मतलब आप अगर इस लेवल की अगर आपने वेबसाइट बनाई है तो ऑब्वियसली आपका बाकी का काम भी बड़ा क्वालिटी का होगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? तो आप मुझे एक वेबसाइट का मतलब एक बजट बताएं, किस बजट में आप बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप मुझे बताएं कि इसके क्या फीचर्स होंगे, इस लेंटाना के मुकाबले में वेबसाइट कितनी क्लोज होगी, कौन कौन से फीचर्स आप उसके अंदर ऐड कर देंगे, कौन कौन से नहीं कर सकते, राइट, ये चीजें आप मुझे बता देंगे। और उसकी टाइमलाइन क्या होगी, आई वुड लाइक टू सी दैट थिंग फर्स्ट। और ऑब्वियसली बेस्ड ऑन ये वैसे भी हमने करनी है, अगर वेबसाइट बनानी है तो फिर बनानी है, ऑब्वियसली हमें वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तो उसके बाद ऑब्वियसली जो नेक्स्ट चीजें हैं वो साथ साथ फिर हम इसको लेके चलेंगे। और ये कितने टाइम में बनाते हैं, आई वुड लाइक टू सी कि आप कितना टाइम इस पे लेंगे। बेसिकली इसका मैं आपको फुल फ्लेज एक चीज पर बताती हूँ। पहले मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि लैंडिंग पेजेस हैं, ठीक है, अगर आप हमारे वो पैकेजेस विजिट करें, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट लैंडिंग पेजेस मतलब दिए हैं कि इसमें 6 होंगे, इसमें मेरे ख्याल से 12 होंगे, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट, तो मुझे डिपेंड करता है पेजेस पे कि आपने कितने पेजेस की बनवानी है। तो नहीं, जैसे आप इसके अंदर आप देखते हैं, अगर इस वेबसाइट को अगर आप खोलें जो लैंडाना वाली है, इसके अंदर अगर आप देखें तो कितने पेजेस बन जाते हैं इसके। एक तो इनका लैंडिंग पेज है ना, जो कि हमें समझ आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा फिर
ट्यूटरिंग का आ जाएगा, 1-to-1 ट्यूटरिंग के कोर्सेज 2, ठीक है, वायर्स 3, और फ्री रिसोर्सेज का डाला है जैसे 4, प्राइसेस एंड पैकेजेस 5, बस फिलहाल अभी 5, और 5 या लैंडिंग पेजेस, 5 पेजेस की बनेंगी, सॉरी 5 पेजेस आई थिंक, एक लैंडिंग पेज और इसके अलावा आई गेस 5 पेजेस या ओके ओके, यानी 5 पेजेस है और 1 लैंडिंग पेज है, राइट? 1 लैंडिंग पेज है, अबाउट अस का भी है 6 ओके, और 8, वो 8 पेजेस कर लेंगे फॉर ओके, एग्जांपल, 8 to 10 पेजेस, फॉर एग्जांपल 8 to 10 पेजेस की एक यानी वेबसाइट है, हम इसको 10 पेजेस कर लें, राइट? 10 10 पेज, पेजेस कर लें और 1 लैंडिंग पेज, राइट? जी जी। ठीक हो गया। ओके ओके, जस्ट गिव अ मिनट, मुझे कॉस्ट निकालने दें। ओके, जो जो 10 पेजेस की है और लैंडिंग पेज, टोटली हर एक चीज हमारी तरफ से होगी। आपको बिल्कुल ये जो आपने मुझे भेजी है लेंथाना, राइट, इसकी तरह की होनी चाहिए। जी जी, आई थिंक, और हमारा मेरी वेबसाइट का अगर आपने लोगो शो को देखे, लोगो तो मुझे उसका टेक्निकली पसंद है, मतलब मुझे लोगो उसका अच्छा लग रहा है, जिस अच्छा, थोड़ा सा। आपकी ना वेबसाइट मेरे पास नहीं, काइंडली मुझे वेबसाइट अपनी शेयर करें, लिंक मेरे पास नहीं है उसका। मुझे मैम राबे ने उसका लिंक नहीं दिया, मेरे ख्याल से उनको नहीं मिला। ये मैं आपको भेज रहा हूँ, लाइक बहुत सिंपल सी है, ये मैंने आपको भेज दी है। ओके, अब इस वेबसाइट के ऊपर मतलब अगर आप देखें तो आई थिंक जितने इसका मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये भी आई थिंक इट्स नॉट बैड, लाइक ये भी इस तरह की बन जाए, लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत ही सिंपल से बनी हुई है, थोड़ी सी इंटरेक्टिव सी हो जाए हाँ ये वाकई में तो। बहुत सिंपल सी बनी हुई है। अगर मुझे बताएं, अगर हम इसका लोगो चेंज करने का वो रखते हो हक, तो क्या ऐसे हम चेंज कर सकते हैं? लाइक ऑब्वियसली हैव टू, लाइक मतलब मुझे दिखाएंगे आपके किस तरह के लोगो आप हाँ बना रहे हैं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली। ऑब्वियसली जो लोगो है बेसिकली वो इतना ही है, यानी जो आपको ये ब्लैक कलर में नजर आ रहा है और येलो कलर में आईबी डिमिस्टिफाइड के नाम से, मुझे सिर्फ मतलब दिस इज द लोगो एक्चुअली, ये पूरा नहीं है, आईबी डिमिस्टिफाइड इज द कंपनी नेम और ये लोगो साथ छोटा सा है। ओके, नो डाउट आपने भी काफी हद तक मतलब इसमें मेहनत की हुई नजर आ रहा है। इसके अंदर मतलब सारे पैकेजेस हैं हमारे यहाँ, लोग आराम से आके पे करते हैं, लाइक दे बाय पैकेज किसी भी दुनिया के किसी भी कोने, बिकॉज इसके साथ स्ट्राइप स्ट्राइप कनेक्ट हुआ हुआ है, राइट। तो किसी भी जगह से कोई भी बंदा आके आराम से हमें मतलब पैकेज बाय कर लेता है और पे कर लेता है। मैं वही देख रही कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हूँ। हमें देखें अभी स्टार्ट में इवन के मतलब जो लाइक इवन के अगर हम लेट्स से ऑब्वियसली वेबसाइट मतलब आई हैव टू थिंक अबाउट इट, लेकिन स्टार्ट में मुझे जो भी बंदा आता होगा वेबसाइट बनाते हैं उसी चीज, मतलब उसी चीज के अंदर क्या होता है कि वेबसाइट की क्वालिटी इतनी लो होती है, इतनी फजूल सी आपको उससे वेबसाइट, मतलब अंदाजा हो जाता है, आई गॉट मुझे आइडिया इट। होता है कि यार ये कैसा काम होगा, मतलब देखिए आप लेंटाना की, अगर आप लेंटाना की वेबसाइट देखें तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब दे आर माय कंपेटिटर्स, ठीक है, पर आई नो कि बहुत अच्छी एक मतलब एक बंदे को अच्छी फील आती है कि यार एक बड़ी प्रोफेशनल किस्म की वेबसाइट है, राइट। और इनके अगर आप इनके सोशल मीडिया भी देखें, इवन दो दे डोंट टेक इट दोज सोशल मीडिया वेरी सीरियसली मुझे लगता है, बट स्टिल वो बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं, बहुत काम डालते हैं, बड़ा अच्छा, और इनके पास बहुत काम है, राइट। तो आई वांट और मैंने इनके साथ काम किया, मजे की बात है, मैंने इन सिस्टम्स के साथ काम किया है। अगर हमें कोई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होगा इंटरनली, जो कि स्टूडेंट का, जैसे स्टूडेंट का एक अपना जो है वो लॉगिन क्रिएट हो, टीचर्स का अपना लॉगिन क्रिएट हो, तो वो बने बनाए मिलते हैं। जैसे अगर आप एक और भी है मैं आपको दिखाता हूँ जो कि इन्हीं के मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं, अगर आप देखेंगे ना ट्यूटर चेज के नाम से, ये भी यूके की कंपनी है, दोबारा राइट। बताइएगा प्लीज। ट्यूटर चेज, ट्यूटर मैं आपको लिंक भेजता हूँ। ये भी एक बहुत अच्छी, इनके पास भी बहुत ज्यादा काम है, मतलब मतलब बल्कि आई वुड से कि लेंटाना और ये टॉप के ऊपर आते हैं, उसके बाद आती हैं वो प्लस प्लस और ये लेंटाना एंड दिस कम्स ऑन द टॉप, लेट मी शेयर दैट लिंक विद यू। ये ट्यूटर चेज, ठीक है, क्योंकि मैं और मजे की बात है इन सब कंपनी के साथ मैंने काम किया हुआ, इनफैक्ट मैं अभी भी करता हूँ, राइट, कुछ के साथ मैं अभी भी कर रहा हूँ काम, राइट। लेकिन ऑब्वियसली मतलब मेरा काम उस लेवल का नहीं है कि दे कैन कंसीडर मी एज अ कंपेटिटर, लेकिन मुझे ऑब्वियसली इनको कंपेटिटर फ्यूचर में मतलब आई कैन सी देम एज अ कंपेटिटर, राइट। तो मुझे लेके चलना है इनको एज अ कंपेटिटर, हम इंग्लिश टीचर भी ले आएंगे, इंग्लिश शक्लें भी ले आएंगे, वो भी मसला नहीं है, बट द थिंग इज के ऑब्वियसली जो सबसे पहली चीज है वो वेबसाइट है,
अगर इससे देखें, अगर मेरी वेबसाइट से बेहतर जो मैंने बनाई हुई है, अब देखिए मैंने स्टार्ट में मतलब उसने सारा मेरा वो शिफ्ट कर दिया, वेबसाइट जो है वो अपनी जो उसने वेबसाइट बनाई थी इतनी फजूल थी, मैंने वापस दोबारा से यही वेबसाइट अपनी वापस यूज कर रहा हूँ, क्योंकि एटलीस्ट लोग एटलीस्ट इस पे आके पे कर रहे हैं, मतलब एक बेहतर लग रही है, नॉट लाइक बहुत बुरी वेबसाइट नहीं लग रही, ठीक है, तो बेहतर लग रही है, बल्कि हम इस मतलब हमने एक वैसे ही इस तरह का थीम रखा हुआ था इस कलर का, हम इसको डार्क ब्लू भी कर सकते हैं, या जो नेवी ब्लू टाइप होता है हम बीच लोग में व्हाइट। इसको बहुत मजे का कलर थीम कर सकते हैं। आप इस चीज की मतलब टेंशन ना लें, इस चीज की मतलब हर एक चीज ना इस वेबसाइट में रिवैम्प होने वाली है, लोगों के समेत, थीम्स के समेत, और इवन के बटन्स के समेत हर एक चीज इसमें। लैंडिंग पेज डलेगा, ठीक है, इसमें वो जो 10 पेजेस हैं वो डलेंगे। ओके, बेसिकली मैंने जो आपने अभी भेजी है ट्यूटर चीज वो भी मैंने देखी है, वो भी नो डाउट वो भी अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। इंशाल्लाह अगर हम ये सॉरी लैंटाना, हाँ लेंटाना या हम लोग क्यूटेड चीज जैसी वेबसाइट को देखें, अगर हम इस तरह की बनाना चाहते हैं, ठीक है, और हमने इसको जैसे मैंने आपको अपनी भेजी थी, ठीक है, तो अगर हम इन सबको देखें तो नो डाउट ये थोड़ी सी हाईली एक्सपेंसिव है, ठीक है, लेकिन जो मैंने अभी कॉस्ट निकाली है वो ऑलमोस्ट 80K बनती है आपकी वेबसाइट, ठीक है। अगर हम आपको हर एक चीज में करके दें, उसमें आपकी कोई भी मतलब वो चीज नहीं होगी कि आपसे हमें कोई रिक्वायरमेंट होगी, हर एक चीज हम लोग डालेंगे, कंटेंट हम डालेंगे, सॉरी ब्लॉग वगैरह, सेकेंड, ऑफिस, सॉरी, अब दोबारा बोलें। ओके, आई वाज सेइंग कि जो आपकी वेबसाइट होगी जो हम आपको बना के देंगे वो टोटली ऑलमोस्ट कॉस्ट करेगी 80K, ठीक है, जिसके अंदर सारे कंटेंट हमारा होगा, जितने ब्लॉग्स लाइक जितने पार्ट्स होंगे उसके वो सारे हमारे होंगे पेजेस के अंदर, इवन के जो बटन होगा, थीम्स होंगी, हर एक चीज हमारी तरफ से होगी। हाँ, जो मैंने आपसे शुरू में एक बात की थी कि 1-to-1 मीटिंग है, ठीक है, वो आपके साथ डेफिनेटली होगी, ठीक है, डेवलपर के साथ भी होगी, ठीक है, हमारे होस्ट सीनियर के साथ भी हो, ठीक है, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से देख सके चीजों को, तो क्या चीज यहाँ पे होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए। लाइक आपकी ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ी सी नीड होगी कि आज हम ये थीम यूज करने जा रहे हैं, कि आपको ये थीम पसंद है, अगर आपको नहीं पसंद तो हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे की स्टोरी है, ठीक है, कि आपको शायद पता हो इस चीज का कि हर एक थीम के पीछे ना एक बैकग्राउंड स्टोरी होगी, ठीक है, तो हमें वो स्टोरी क्रिएट करनी है, कि हम वो स्टोरी क्रिएट करेंगे और हम आपसे अप्रूवल मांगेंगे कि ये चीज है, आई वी वांट अप्रूवल, आप हमें कहें, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 18 के बेसिकली वेबसाइट के साथ है, हम्म। लाइक अगर एक फुल फ्लेज हम इसे देखें तो उसके अकॉर्डिंग ये 80K है। अब आप मुझे थोड़ा सा अपना बताएं ताकि हम इसको मजीद क्लियर कर सकें। मेरे से आपको क्या पूछना है जी? यही कि मुझे बताएं कि आप किस तरह जाना चाहते हैं, लाइक इज इट ओके फॉर यू और नॉट। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखिए, मुझे मैंने बताया कि आप मुझे बजट बताएंगे कि आपका बजट कितना है, मतलब इज इट लाइक एन ओवर चार्ज, अंडर चार्ज, ऑब्वियसली ये भी देखूंगा, ठीक है। और इसके अलावा आपकी टाइमलाइन क्या है, इसके साथ आप जो है वो आ, मतलब मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप जो वेबसाइट आपने मुझे अपनी भेजी है जो फसी लाल की है, मतलब इट्स लाइक आप मतलब मुझे नहीं पता इस मार्केट का, राइट, बट मेरे लिए ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इस फील्ड के अंदर आई डोंट नो व्हाट यू गाइस सेल, लाइक मुझे ये वेबसाइट बहुत कोई मतलब इसके जो कलर थीम्स हैं, आई डिडंट लाइक अट्रैक्ट मी एट ऑल, ट्रस्ट मी, लाइक आपके लिए हो सकता है बहुत अच्छे हो, बट इट डिड नॉट अट्रैक्ट मी एट ऑल, राइट, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आई एम सेइंग कि लाइक जैसे मुझे बहुत सिंपल चीजें ज्यादा बेहतर पता पसंद है। ये जो कलर हमने येलो भी रखा था इसमें भी, ये भी हमारा बेसिकली इज जस्ट लाइक एक एलीट आईबी थी कंपनी, उसको हमने थोड़ा सा कॉपी किया था बिकॉज हम पहले उनके साथ काम कर रहे थे, बट आई वांट कि जिस तरह व्हाइट कलर में मुझे ज्यादा स्टफ पता अच्छा रहेगा और थोड़ा सा ज्यादा इट लुक्स लाइक मोर प्रोफेशनल। तो जैसे बताया ना कि वो आपको मैंने भेजी है, अगर आप उस तरह की मुझे बना के देंगे, उस तरह की मुझे सूरत नजर आएगी, तो मुझे समझ आएगी बड़ी क्वालिटी। एक एक थी आई थिंक कनॉटमी, आई डोंट नो शायद वो खत्म हो गई है, बल्कि उनके साथ मैंने काम भी किया था। देखने दे मुझे अगर वो वेबसाइट अभी अवेलेबल है तो। हम्म, हाँ, ये एवरीथिंग आई थिंक ये भी है। ये बेसिकली आई कोडिंग वगैरह के अंदर करते हैं, मैंने इसके साथ काम किया था स्टार्ट में, बट यू नो मेरे पास टाइम नहीं था, तो आई वाज लाइक मैं खुद ही सिस्टम से निकल गया था, टीम से निकल गया था। तो ये भी है, ये भी आप देख सकते हैं। जैसे अगर आप नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट पेजेस देखें,
तो you would see कि like you know I don't want like a lot of tabs main के ऊपर एक आध हो you know आपको पता है कि जिस तरह मतलब you know जिस तरह Apple and iPhone वगैरह की हम्म, apps होती है like make things look very simple like not too many you know buttons on the website ये बिल्कुल simple सा देखिए कितनी मजे की बनी है it like it's like yeah, it looks really good right yeah, true, so true. बेसिकली हमें ना आपकी वो पता चलती है लाइक आप किस तरह के जाते हैं, ठीक है, तो नो डाउट इंशाल्लाह आपको वैसे ही मिलेगा। और जो टाइमलाइन की आप बात कर रहे हैं इंशाल्लाह मैक्सिमम इसमें 2 वीक्स लगेंगे मैक्सिमम, ठीक है। बाकी कॉस्टिंग मैंने आपको बता दी है, मैंने आपको टाइमलाइन बता दी है, बाकी जो आपने मुझे बताया है कुछ आपने मुझसे जो costing आपने नहीं costing का क्या बताया आपने मुझे 80K 80,000 या 80,000। ओके, बाकी जो आपकी वेबसाइट है जिस तरह की आपको चाहिए, ठीक है, आपने मुझे वो भी शेयर कर दिया है, तो इंशाल्लाह इन सबको देख के ही हम लोग एक अच्छा रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। और फिर आपके साथ इंशाल्लाह वो बात होगी जो मैंने आपको 1-to-1 की थी मीटिंग के लिए, तो वो इंशाल्लाह फिर आपके साथ होगा, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि आर यू इंटरेस्टेड और अभी आप देखना चाहते हैं, देन आप हमें बताएंगे। तो मुझे एक दिन दे मुझे कॉस्ट इशू नहीं है मतलब दैट्स फाइन लाइक I'll handle that कोई इतना मसला नहीं है ठीक है बट आई वुड स्टिल लाइक टू थिंक अबाउट इट बिकॉज़ मैं एक और भी मतलब मीटिंग्स हैं मेरी इसी सिलसिले में बिकॉज़ दिस टाइम आई वांट टू गो विद द पीपल ठीक है मतलब अब ये इकोनॉमी की वेबसाइट जो जिसमें बताया टू लुक लाइक रियली फैसिनेटिंग है सारा कुछ ठीक है तो ये भी एक एज अ सैंपल के तौर पे यूज की जा सकती है आप इसके बारे में देखें और आप मुझे देखें ऑनेस्टली स्पीकिंग it's important कि हम we should make sure कि जब अगर आप for example if you actually want to go you know with this thing और आपको लगता है कि आप इस तरह का जनरली काम कर लेंगे आई थिंक देन जिसमें बताया कि पैसों का मसला नहीं है ठीक है ऑब्वियसली मैंने काम कराना तो पैसे देने हैं बट द थिंग इज कि इस तरह की क्वालिटी इस तरह का चूंकि देखिए मेरी मार्केट इंटरनेशनल है पाकिस्तान में तो आपकी चल जाएगी पर इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह जिनके साथ मेरा कंपटीशन होगा ठीक है डोंट वरी, हमने काफी ग्रोथ के लिए भी पूरा उनके प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हुए हैं अभी भी A to Z से। अगर आप सॉल्टेनिक क्रिस्टल्स को देखें वो एक B2B बिजनेस है, ठीक है। बेसिकली आप मुझे और वेबसाइट भेजें जो आपने क्रिएट की है मतलब कुछ 3-4 लिंक्स और भेजें मुझे जो आप लोगों ने आपको लगता है कि इस लेवल की वेबसाइट्स हैं जिस तरह की फॉर एग्जांपल ये आपको नजर आ रही है मैंने आपको भेजी है भी कुछ लिंक्स ठीक है, मैं आपको वेबसाइट के जो लिंक है मैं आपको वो शेयर करवा देती हूँ, ठीक है, ठीक है। चलें आप मुझे प्लीज शेयर करा दें देन आई विल गेट बैक टू यू राइट ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक थैंक यू, यू ओके, अल्लाह हाफिज।